ऑलराइट गाइस, सो गाइस स्वागत है आपका इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में क्रिएट करेंगे फुल स्टैक ब्लॉग एप्लीकेशन बाय यूजिंग मंस्टैक यानी कि मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड.जेएस। गाइस इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे मंस्टैक को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड सीखेंगे सारे कॉन्सेप्ट, चाहे वो मिडलवेयर हो, कैसे हम मिडलवेयर इंजेक्ट करते हैं, कैसे हम 404 राउट को इंटीग्रेट करते हैं, कैसे हम वैलिडेशन करते हैं रिक्वेस्ट बॉडी में, कैसे उसको यूज करते हैं। सो गाइस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं अपना फुल स्टैक ब्लॉग एप्लीकेशन बाय यूजिंग मंस्टैक। गाइज अगर आपको नहीं पता मंस्टैक क्या होता है, तो मंस्टैक मतलब होता है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड.जेएस। अब इसमें जो एम होता है ये काम करता है एज अ डेटाबेस, जिसको हम बोलते हैं मोंगोडीबी। अब डेटाबेस होते क्या है, तो आपको बता दूं सिंपल सा, डेटाबेस मतलब कि जहां पर आप डेटा को स्टोर करते हो फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है। एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम सर्वर क्रिएट करते हैं, एपीआई क्रिएट करते हैं, एंड पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। सेम बात किया रिएक्ट की, तो रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जिसको क्रिएट किया था फेसबुक ने, किसके लिए? सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। जिससे क्या होता था कि हम जो भी डेटा वेबसाइट क्रिएट करते हैं, वो वेबसाइट सिंगल पेज होती है जिसमें सिर्फ एक टाइम लोड करती है और बार बार कंपोनेंट हम स्विच करते रहते हैं। ऐसे ही होता है नोड.जेएस। नोड.जेएस एक एनवायरनमेंट है जो क्रिएट करता है आपके लिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपका मंच टैग है, लाइक आपका मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, जो भी आपको वर्किंग करनी है वो आप नोड.जेएस थ्रू कर सकते हो। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो होता है वो कहलाता है मंच टैग। गाइस एक चीज कि हमने पहले एक वीडियो क्रिएट किया था विच इज जॉब पोस्टिंग वेबसाइट। सो गाइस थैंक यू पहले तो इसके लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ ज्यादा नहीं किया था, लेकिन हाँ एक फुल स्टैक ऐप क्रिएट किया था, एंड इसका काफी ज्यादा रेस्पॉन्स मुझे अच्छा लगा। देन किसी ने मुझे मैसेज किया था कि मुझे ब्लॉग ऐप क्रिएट करना चाहिए, तो मैं उसके लिए ब्लॉग ऐप क्रिएट कर रहा हूँ। ये बिल्कुल स्टार्टिंग से हुआ, मतलब कि जिसको कुछ भी नहीं आता मंच के बारे में, चाहे उसको नहीं पता मोंगोडीबी क्या है, पता नहीं कि एक्सप्रेस क्या है, रिएक्ट क्या है, कुछ भी नहीं पता है, ये उसके लिए होने वाला है पूरा का पूरा ट्यूटोरियल। तो प्लीज बने रहना एंड सपोर्ट करना है। वीडियो कॉन्टेक्स्ट है ब्लॉग ऐप। अब बात करना है कि भाई क्रिएट कैसे करेंगे और क्या क्या हमें इसमें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए रिएक्ट। ठीक है। अब रिएक्ट क्यों चाहिए? क्योंकि हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे। फिर चाहिए आपको नोड.जेएस, और एक और साथ चाहिए विच इज एक्सप्रेस। क्या मोंगोडीबी चाहिए? नहीं, अभी नहीं चाहिए। अभी सिर्फ इतना चाहिए कि हमें एक चाहिए रिएक्ट एप्लीकेशन और एक चाहिए एक्सप्रेस एप्लीकेशन। विच मीन कि आपको क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है यहाँ पर जिसका नाम रख लो ब्लॉग एप्लीकेशन वन। इसके अंदर आपको दो फोल्डर क्रिएट करने हैं। पहला होगा आपका क्लाइंट विच इज रिएक्ट, एक फोल्डर होगा सर्वर विच इज ऑन नोन एज एक्सप्रेस और नोड.जेएस। ओके। आप क्या करना है, आपको सबसे पहले एक रिएक्ट का ऐप इंस्टॉल करना है। गाइस आपको पता होगा सीआरए जो है विच इज क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये टेम्पलेट होता है। मतलब कि ये जो है अभी के लिए डेप्रिकेट कर दिया है, मतलब कि आप इसको यूज मत करो। इसकी जगह आप क्या यूज करो, आप इसकी यूज करो वीट को। तो वीट के लिए हम क्या करेंगे, अपने क्लाइंट फोल्डर के अंदर आएंगे और सिंपल क्या करेंगे, अपना पावर शेल जो भी आपके पास वो आप ओपन कर सकते हो। जैसे मेरे केस में अभी मेरे पास गेट बैश है तो मैं इसको यूज करूंगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है npx, नॉट npx, अपना npm क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट डॉट। ठीक है। तो इससे क्या है कि हम क्लाइंट फोल्डर के अंदर एक रिएक्ट यानी कि वीट का ऐप क्रिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग वेट। सीआरए यूज नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग वेट। सेम चीज है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, कोई सिंटेक्स चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपको यही इंस्टॉल करना है। अब इसी के साथ हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर रिएक्ट जेएस को। तो सिंपल क्लिक करना है रिएक्ट पे, देन आपको क्लिक करना है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। सो अभी के लिए हम जेएस से फैमिली होते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि मैं जेएस से अच्छे तरह हो चुका हूँ तो आप टाइपस्क्रिप्ट चूज कर सकते हो। ठीक है। देन आपको एक कमांड लिखना है विच इज npm। अब ये कमांड क्या करेगा, ये कमांड करेगा जो भी हमें डिपेंडेंसी चाहिए, जो इस ऐप को रन करने के लिए हम चाहिए, वो सारी सारी इंस्टॉल कर देगा। अच्छा एक चीज, मैंने अभी लिखा था npm। ये npm क्या होता है? npm मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। इसका काम क्या है? इसका काम होता है पैकेज को क्रिएट करना, पैकेज को इंस्टॉल करना, पैकेज को अपडेट करना। पैकेज क्या होता है? पैकेज मतलब आपने कुछ कोड लिखा हुआ है, उस कोड को रीराइट करना, दुनिया के सामने लेके आना, तो वो सारे काम जो करता है वो एनपीएम करता है। इसी का एक भाई और है, उसको बोलते हैं एनपीएक्स। एनपीएक्स क्या करता है? एनपीएक्स एग्जीक्यूट करता है, मतलब जो आपने पैकेज क्रिएट किया, जो भी अपने कमांड से या फिर अपना जो कोड है, जो आपने 10 ग्राम का दिमाग जो है उसको अपना इंटीग्रेट किया है उसमें, उस दिमाग को एग्जीक्यूट करना दुनिया के सामने, उसको करने के लिए काम करता है एनपीएक्स। ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, एनपीएम इंस्टॉल कर लिया, यानी कि एनपीएम के थ्रू एक पैकेज को इंस्टॉल किया। कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया? जो हमारी, यानी कि जो हमने टेम्पल इंस्टॉल किया है वीट वाली, इसके अंदर एक फाइल मिलती है पैकेज जेसन, पैकेज लॉग जैसे मिलती है, या पैकेज जैसे बोल सकते हो। ये वाली फाइल मिलती है, इसके अंदर जो भी डिपेंडेंसी मेंशन होती है वो सारी की सारी हमने इंस्टॉल कर ली है। अच्छा वो इंस्टॉल होकर कहाँ आती है? वो आती है नोड मॉड्यूल्स के अंदर। अब जो रिएक्ट जो होता है, रिएक्ट हो गया, वीट हो गया, चाहे कोई भी अदर फ्रेमवर्क हम यूज कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक ही बंदे ने बनाया हो। अगर बनाया भी है तो जरूरी नहीं है कि उसने खुद से सेल्फ कोड लगाया, तो उसने क्या किया होगा, कुछ और लाइब्रेरीज अलग से यूज की होंगी।
तो वो सारा का सोड जो कोड होता है वो कंबाइन होकर एक फोल्डर के अंदर आता है विच इज नोड मॉड्यूल्स नाम से। तो हमारा जो रिएक्ट ऐप है वो क्रिएट हो गया। ऐसे ही दोबारा बैक आओ, अब आना तुम्हें सर्वर में। ठीक है, अभी कोडिंग पार्ट कुछ नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इंस्टॉलेशन चल रहा है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, गेट बैश ओपन करना है दोबारा से, एंड सेम थिंग क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है npm init। अब मैंने क्या किया भाई, उस टाइम पे तो मैंने npm create वीट किया था, यहाँ क्या कर दिया। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पहले हम नोड जेएस ऐप क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहले हम नोड जेएस ऐप क्रिएट कर रहे हैं। ये कौन सा एप्लीकेशन होता है, अरे होता है भाई, मतलब कि जो हमारा एप्लीकेशन है उसको एज अ नोड जेएस हम ट्रीट करेंगे, तो उसको बताना तो पड़ेगा कि भाई तुम नोड जेएस के एप्लीकेशन हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, npm init करेंगे और हाइफन वाई दे देंगे। अब इससे क्या हुआ, हाइफन वाई मतलब यस, मतलब जितने भी क्वेश्चंस ये मेरे से पुट अप करेगा, लाइक वर्जन कौन सा है, नेम क्या है, मेन फाइल कौन सी है, स्क्रिप्ट कौन कौन सी है, कीवर्ड कौन कौन से हैं, सब कुछ जो है वो डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यूज होंगी उनको पुट अप कर लेगा। इसका मतलब क्या है, एक पैकेज जेसन जनरेट हो जाएगी। अब तुम्हारा जो एप्लीकेशन है विच इज सर्वर नाम से जो तुमने फोल्डर क्रिएट किया, ये एक नोड जिसका ऐप क्रिएट हो गया। विश्वास नहीं हो रहा, अरे आओ ओपन विद कोड करो यहाँ से, और यहाँ पे क्या करो, एक फाइल लिखो, कोई फाइल लिख लो, मैंने कर दिया मान लो कृष्णा.js। ठीक है, तो ये मेरी फाइल है, और इसके अंदर मैं नोड जैसा कोड लिख दिया, लेट्स सपोज लिख दिया मैंने console.log कृष्णा भैया, कुछ भी लिख दो। आई थिंक मैंने ये लिख दिया, अच्छा है। ठीक है, इतना कर दिया मैंने, एंड मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ बाई यूजिंग नोड जेएस। कैसे करेंगे, सिंपल, मैं आपको नोड कृष्णा.js, देखो एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, हम तो npm run dev npm i ऐसा कुछ कमांड लिखते हैं, npm थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें कैसे करें, तो उसके लिए पैकेजेस में आओ, यहाँ पर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है इसको रिमूव करो और लिखो स्टार्ट। देखा मैंने नोड इंडेक्स डॉट जी एस। ठीक है, इतना काम किया, कॉमा रिमूव कर दो, सिंपल लिखो npm run start। देखो सेम आउटपुट में लिखा तुम्हें। ठीक है, अब बोल रहा है सुनो कि जो आपने मॉड्यूल लिखा है इंडेक्स डॉट जी एस, ये मिल नहीं रहा क्योंकि हमारी फाइल का नाम क्या है, कृष्णा डॉट जी एस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नाम चेंज करते हैं कृष्णा डॉट जी एस, और सेम नाम मैं मेन के लिए भी कर दूंगा। अगेन रन करते हैं, देखो यहाँ मिल जाएगा हमें कृष्णा भैया, मतलब जो भी हमने लिखा था उसके अंदर वो सारा सारा डेटा मिल गया। ओके कूल। अब तुम्हें क्या करना है, एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। अच्छा, अभी हमने नोड जेएस का ऐप क्रिएट कर लिया, एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है किसमें, नोड जेएस के एप्लीकेशन में। तो उसके लिए कमांड होता है npm i express। बस इतना सा कोड लिखना है, तुम्हारा एक्सप्रेस जेएस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अच्छा एक फोल्डर से फॉलो करते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एसआरसी फोल्डर क्रिएट करते हैं। अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा जो रिएक्ट का एप्लीकेशन है, एक काम करते हैं, मैं इसको भी ओपन करता हूँ एक अलग वीएस कोड के अंदर। तो मैंने ओपन कर लिया इसको, दोनों सेपरेट मैंने ओपन कर लिया अलग अलग। तो यहाँ देखोगे तो कुछ फोल्डर्स मिलेंगे आपको, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, एसआरसी, गिटिंग नोड, ईएसलेट, इंडेक्स एचटीएमएल, मतलब बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी जो शायद हमने पहली बार देखी होंगी या फिर आपने बार बार देखी है, लेकिन आपको पता नहीं कि भाई इनका यूज क्या है। देखो पब्लिक डायरेक्टरी क्या करती है, जो भी आपको पब्लिकली शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करते हो, पब्लिक के अंदर डालते हो। ऐसे ही एसआरसी, जो भी हमारा रिएक्ट का पूरा कोडिंग पार्ट होगा, मतलब कि रिएक्ट जो भी हम लिखने वाले हैं, चाहे वो सीएसएस है, चाहे इमेजेस को कंपाइल करना हुआ, चाहे कुछ भी हो, वो हम लिखते हैं एसआरसी के अंदर। गिट इग्नोर क्या करती है, जब भी हम गिटहब पे कोई फाइल पुश करते हैं तो उस फाइल को इग्नोर करना, मतलब इसको पुश मत करो, तो वो काम करता है गिट इग्नोर। ईएसलिन जो होता है वो काम करता है जो भी हमारे एरर्स होते हैं ड्यूरिंग जब हम कोडिंग करते हैं, कंपाइल करते हैं, बिल्ड करते हैं, तो उस टाइम पे शो करता है ये एरर्स को, मतलब जो भी हमारा एरर आने वाला है उसको ये बता देता है कि भाई तुम्हारा ये सिंटेक्स एरर है, ये वाला एरर है, वार्निंग है, कुछ नहीं जो है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मतलब जो भी रिएक्ट का एप्लीकेशन है वो इसके थ्रू इंजेक्ट होता है। आपको पता है कि हम डायरेक्टली जो जेएस होती है उसको डायरेक्टली सर्व नहीं करते, लेकिन उसको हम एचटीएमएल के अंदर सर्व कर सकते हैं, तो वो काम करता है आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। फिर आता है पैकेज लॉग जेसन, जो कि आप मानोगे एक इंडेक्स फाइल है किसकी, नोड मॉड्यूल्स की, मतलब इसके अंदर जो भी डिपेंडेंसीज हैं, डिपेंडेंसी के अंदर डिपेंडेंसीज हैं, तो उनको मैनेज करना पैकेज जेसन का होता है, पैकेज लॉग जेसन का। एक होती है पैकेज जेसन जो काम करती है आपकी डिपेंडेंसी, टाइप डिपेंडेंसी, स्क्रिप्ट नेम, वर्जन टाइप, इस पर काम करती है। अब ये क्या होती है, ये आपकी सबसे मेन फाइल है, सबसे मेन फाइल यही है। मतलब ये भी मेन है और एसआरसी मेन है। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास ये वाला फोल्डर नहीं है नोड मॉड्यूल्स, तो आप इसके थ्रू इसको इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये फोल्डर है और ये वाली फाइल नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आपका एप्लीकेशन कितना ही बढ़िया बना हो। ठीक है, फिर आपको मैन्युअली सबको इंस्टॉल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा एरर कहाँ पे आ रहा है, कौन सा पैकेज रिक्वायर्ड है, वो इंस्टॉल करो, कोई आपने कमांड्स लिखी थी वो कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, कुछ भी, तो आपको फिर दोबारा से पूरा मेहनत करना पड़ेगा। फिर आती है आपकी रीड फाइल जो कि मार्कडाउन फाइल होती है। फिर आती है वीट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस जो कि बेसिक मान लो
कॉन्फ़िगरेशन फाइल है किसकी, वीट जेएस की। अब वीट क्या है, जो हमने इंस्टॉल किया है। तो कुछ चीज हम इंस्टॉल करते हैं, कुछ ना कुछ उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे वीट इंस्टॉल किया तो कुछ ना कुछ उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम सीआर इंस्टॉल करते हैं कुछ ना कुछ उसकी होती है। अगर हम नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल करते हैं तो उसकी होती है। रीमिक्स इंस्टॉल करते हैं कुछ उसकी होती है। तो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमारा इस फाइल से अभी कोई ताल्लुका नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा बहुत मतलब है, इतना मतलब है, लगाव इसी ही रहेगा, मतलब लव जो है वो इसी से रहेगा। इससे कुछ भी नहीं है, इसको तुम डिलीट कर दो तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसे आओ पब्लिक के अंदर, सॉरी एसआरसी के अंदर, तो मिलेगा तुम्हें एसेट्स फोल्डर, एक मिलेगा ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट जी एस एक्स, इंडेक्स ऑफ सी एस एस, मेन डॉट जी एस। तो कुछ फाइल्स हमें मिलने वाली हैं। सेम अगेन हम यहाँ पे आते हैं अपने एक्सप्रेस जीएस में, हमने एक फोल्डर क्रिएट किया एसआरसी नाम से। अब जैसे उसके अंदर हम पूरा पूरा कोडिंग पार्ट कर रहे थे, तो इसके अंदर हम कोडिंग पार्ट करेंगे, यानी जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो सारा का सारा हमारा कृष्णा डॉट जेएस, यानी कि इसको नाम चेंज करते हैं सर्वर डॉट जेएस में। अब मैंने क्यों चेंज किया, देखो सीधी बात है, अगर आप एज अ डेवलपर हो तो आपको पता है कि सर्वर डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट जेएस बहुत मेन होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि ज्यादा लोग क्या करते हैं, ऐप डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस, मेन डॉट जेएस या फिर सर्वर डॉट जेएस, ये चार ही फाइल होती है इनके पास, पांचवी फाइल नहीं मिलती है इनको। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें एक सिग्नेचर बना हुआ है उनका कि हमें यही बनाना है। उनको नहीं पता कृष्णा डॉट जेएस क्या काम कर रही है। ऐसा हो सकता है मैंने डमी फाइल लिख दी हो, तो उनको ना कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए हम क्या करते हैं सर्वर डॉट जीएस करते हैं। अगर आज से 10 साल बाद में, 10 साल बाद भी मैं इस कोड को देखूंगा तो मुझे क्या पता चलना चाहिए कि ये फाइल मैंने लिखी थी और इस फाइल के अंदर ये काम हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरी सिग्नेचर फाइल बन गई। अब एक काम करते हैं, एक फाइल इसके अंदर क्रिएट करते हैं विच इज ऐप डॉट जीएस नाम से, ठीक है। अब ये क्यों रीड कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है, उसको हमें यूज भी तो करना है। तो उसके लिखते हैं हम कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। बस इतना लिखना, आपका एक्सप्रेस जेएस यूज हो गया है सच में, हाँ। लेकिन आपको ना ऐप क्रिएट करना पड़ेगा, ऐप क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके लिए करना है, उसके लिए करना पड़ेगा तुम्हें अपने ऐप को क्रिएट करना है। एक इंस्टेंस लो, कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, बस इतना सा काम करना था। तुम्हारा एक्सप्रेस जेएस यूज भी हो गया, तुम्हारा ऐप भी क्रिएट हो गया। बस दो लाइन ऑफ कोड से तुमने पूरा पूरा सर्वर डॉट जेएस क्रिएट कर लिया। लेकिन इसको यूज तो करना पड़ेगा ना, मतलब वेबसाइट शो करनी है, एक पोर्ट देना है, इसको लिसन करना है, डेटाबेस कनेक्ट करना है, अभी तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू ऐप। बस कितना सा काम करना था, हो गया। अब इस ऐप को यूज करके तुम कहीं पर भी यूज कर लो, जैसे मुझे यूज करना है यहाँ पर, तो हम लेंगे ऐप डॉट लिसन। क्या करना है, आपको पोर्ट देना है। पोर्ट जैसे मैं पास कर दिया 3000 या फिर पास कर दिया 1234, कुछ ही पास कर दो, लेकिन फोन नंबर होना चाहिए। क्या पास नहीं होते, 008 ये पास मत करो, सिंपल पास कर दो 1234, ये वैलिड है इसके लिए, ठीक है। तो ये मैंने पास कर दिया। एक कॉल बैक पास कर देते हैं, कॉल बैक के अंदर टैप कर देंगे कंसोल डॉट लॉग। अब हमारा जो एप्लीकेशन चल जाएगा भाई, मैं बोल दूंगा इसमें कंसोल डॉट लॉग एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन पोर्ट 1234। बस इतना समझना था, हो गया तुम्हारा। अगर तुम दोबारा से ये लिखते हो कमांड विच इज npm रन स्टार्ट, लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पैकेज जेसन के अंदर आना है और इस फाइल को चेंज करना है, किससे, सर्वर डॉट जेएस से। क्यों, क्योंकि मेन फाइल है, ठीक है। ये लिखा हमने और इसको रन कर दिया। देखो हमारा जो एप्लीकेशन है वही चल चुका है 1234। इसका मतलब क्या है, अगर मैं क्रोम पे आऊं और टाइप करूं लोकल होस्ट 1234 इस तरीके से, और देखो मुझे मिल रहा है कैन, मतलब कुछ तो मिल रहा है, कुछ ना से कुछ अच्छा बढ़िया, मतलब कहते हैं ना कि कुछ नहीं से कुछ सही। तो वो सीन तो हमें मिल रहा है, कैन नॉट गेट, कम से कम कुछ तो मिल रहा है। तो यही दर्शा रहा है कि हमने एक्सप्रेस ऐप इंस्टॉल कर लिया। अगर आप फर्स्ट टाइम इस एक्सप्रेस जिसको यूज कर रहे हो तो यार अपने आप को ना शाबाशी जरूर देना, अपनी पीठ को जरूर थपथपाना। चलो आगे आते हैं। अब क्या करना है, तुम्हें एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम होगा कॉन्फिग। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज हमें डेटाबेस क्रिएट करना है और उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मतलब कि अलग से एक फाइल लिखेंगे कॉन्फिग नाम से, जिसके अंदर डेटाबेस का काम होगा। तो एक काम करते हैं, इसके लिखते हैं db.config.js। अब हम यूज कर रहे हैं मोंगोडीबी। देखो मोंगोडीबी को अगर हम डायरेक्टली यूज करें तो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि मोंगोडीबी हमारा यहाँ रखा हुआ है और ये हमारा एक्सप्रेस का ऐप है। अब भाई मुझे इसको बुलाना है, मतलब अपने ऐप में इनवाइट करना है, तो उसके लिए इनविटेशन कार्ड लगेगा, मतलब एक हमें कुछ ना कुछ पैकेज लगेगा जिसके थ्रू हम इसमें आदान प्रदान कर सकें। तो उसके लिए तो मैं एक पैकेज चाहिए विच इज नोन एज mongoose। क्या चाहिए, mongoose। इंस्टॉल करो फिर, देखो npmi mongoose। इसके बाद mongoose को इंपोर्ट कर लो, कॉन्स्ट mongoose इक्वल्स टू रिक्वायर mongoose, ठीक है।
अभी MongoDB हमारे पास है नहीं, ध्यान रखना, अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है MongoDB, ना ही हमने कनेक्ट किया ना कुछ किया है, बस अभी हम लिख रहे हैं। अब लिख क्या रहे हैं पता नहीं, बस लिख रहे हैं, ठीक है, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉन्स कनेक्ट MongoDB, MongoDB लिख दिया हमने। एक एसिंग फंक्शन क्रिएट करना है, बिकॉज यहाँ पर जो टाइम होगा वो थोड़ा लगेगा, मतलब कि हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ टाइम लगता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो तुम इनविटेशन भेज रहे हो उसको कि भाई आ जाओ हमारी पार्टी में, चाय पी लो एंड जो भी करना है वो कर लो, और वो आएगा, मतलब कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। मान लो उसने 2 घंटे लगा दिए, 2 मिनट लगा दिए, या फिर मान लो बहुत जल्दी 2 सेकंड लगा दिए, तो टाइम तो लगा ना, तो उस टाइम को कैलकुलेट करेगा एसिग, भाई रुक जा, अभी हमारा जो डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है उसके बाद ऐप को सर्व करना है, तो ये काम करना चाहिए ये। फिर लगाते हैं ट्राई कैच, अगर मान लो उसने मना कर दिया आने से, तो उसके लिए हम करेंगे मंगूस को डिस्कनेक्ट, जा तेरा कोई काम नहीं है, और अपने एप्लीकेशन को बंद कर देंगे, मतलब जब अपनी पार्टी चल रही है उसको हम कर देंगे बंद, कि हमें अपनी पार्टी नहीं करनी, बिकॉज हमारा जो गेस्ट है वो नहीं आया, ठीक है। और इसको कर देंगे बाहर, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू कनेक्ट डीबी, यूज करना है सर्वर डॉट जेएस में आओ, बस इस तरीके से कॉल कर दो तो ये यूज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर लिखेंगे क्या ट्राई के अंदर, जिससे हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए तुम्हें आना है mongodb.com पे, यहाँ पे आओ। mongodb.com काफी प्यारा वेबसाइट है, यहाँ पे विजिट करो और अपने गूगल से लॉगिन करो। मैं सिंपल क्लिक करता हूँ गेट स्टार्ट पे, यानी कि रजिस्टर करते हैं यहाँ पे, सिंपल सा क्लिक करते हैं साइन अप विद गूगल, ठीक है, क्लिक करना है, और जो भी आपका ईमेल है उससे आपको इसको सेलेक्ट करना है और उसको ओपन कर देना है। बेसिक सा डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहाँ पर आपको एक क्लाउड जो है वो डिप्लॉय करना है, मतलब क्लस्टर मिलेगा आपको, क्लस्टर डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय करने के बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। करेंट पे क्लिक करते हैं यहाँ से, और अपना जो भी स्ट्रिंग है, मतलब कि जिससे हम उसको यूज कर पाए, वो हमें कॉपी करना है, बस इतना सा स्ट्रिंग कॉपी करो और इसको डाल दो तुम यहाँ पर। एक काम करते हैं हम ना, अपनी चीजों को सिक्योर करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं विच इज डॉट env, बस डॉट env, और इसके लगते हैं mongo URI, ठीक है। अभी देखोगे तो ये जो मिला है हमें, एक स्ट्रिंग मिला है, स्ट्रिंग मतलब कि इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब इनविटेशन कार्ड जो है उसके लिए ये है, मतलब एक मीडियम मिल गया कि इसके थ्रू तुम MongoDB को कनेक्ट कर सकते हो। पैकेज तो हमारा काम करेगा, पैकेज करेगा उसको लाने का ले जाने का, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसमें काम करना तो चाहिए डेटाबेस, मतलब कि हमें जो मिला है पूरा पूरा MongoDB मिला है, अब उस MongoDB के अंदर हमें डेटाबेस क्रिएट करना है विच इज ब्लॉग ऐप नाम से, मैंने कर दिया। लेकिन डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए चाहिए पासवर्ड, तो उसके लिए आपको आना है बैक, यानी कि यहाँ से क्लोज करो इसको, यहाँ पे आओगे डेटाबेस एक्सेस पे आओगे तुम, यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू यूजर, मैंने दिया ब्लॉग ऐप, पासवर्ड इसने ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया है, ये वाला पासवर्ड है। तो पहले हम यूजर नेम चेंज करते हैं, फिर हम पासवर्ड चेंज करते हैं, तो मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया यहाँ से इतना। और इसी के अलावा ऐड बिल्ट इन रोल पे मैं गया यहाँ पर रीड एंड राइट टू एनी डेटाबेस और क्रिएट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से जो है एक नया यूजर मैंने डिप्लॉय कर दिया, बता दिया उसको कि सुन भाई, अब मेरे डेटाबेस को, यानी कि इस डेटाबेस को ये वाला यूजर भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन हमें तो यूज करना है। जब भी हमें डॉट env को रीड करना है किसी भी फाइल में, तो उसके लिए एक पैकेज चाहिए जिसका नाम है npmi डॉट env, ठीक है। सिंबल लिखना है npmi.env। इसके क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है db.config.js में, और उससे पहले server.js में आओ, यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वायर, क्या रिक्वायर करना है, डॉट env रिक्वायर करना है, डॉट कॉन्फ़िग आपको लिखना है, और इसके अंदर पास करना है पाथ ऑफ डॉट env, बस इतना सा काम करना है, आपकी जो डॉट env है वो रीड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिखो अवेट, अवेट mongoose डॉट कनेक्ट प्रोसेस डॉट env डॉट mongo URI, बस इतना सा काम करना है, डेटाबेस कनेक्ट हो गया। मालूम कैसे पड़ेगा, तो एक लॉग लगा लो, देखो यहाँ पे लॉग, द DB इज कनेक्ट विद mongoose डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट, बस इतना सा काम करना है। अगर हम रन करते हैं अभी npm रन स्टार्ट, तो देखो मिल जाएगा तुम्हें कि डेटाबेस तुम्हारा कनेक्ट हो गया। अगर ये मिल रहा है विच मीन्स डेटाबेस कनेक्ट हो गया, तो आपने दो चीज सीख ली, कैसे एक्सप्रेस क्रिएट करना है और किस तरह से डेटाबेस को कनेक्ट करना है। अच्छा एक चीज सुनो, जब मैं कंट्रोल्स करता हूँ, मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ, माइनर चेंज में लिख दिया एप्लीकेशन रनिंग ऑन, पोर्ट नहीं करता, मैं कर दिया HTTP लोकल होस्ट 1234, ये मैंने किया। लेकिन मैं जैसे दूंगा तो टर्मिनल के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, मतलब जो पुराना कोड था उसी को ही काम कर, मैं चाहता हूँ रिफ्रेश हो जाए अपने आप। तो उसके लिए एक बैकएंड इंस्टॉल करते हैं विच इज npmi हाइफन डी, हाइफन डी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ओनली प्रोडक्शन में नहीं चाहिए। लिखेंगे नोड मॉन। अच्छा मैंने बोला कि मुझे प्रोडक्शन में नहीं चाहिए, क्यों, प्रोडक्शन में
प्रोडक्शन में हमें नहीं चाहिए क्या, नोड मोड। क्यों? देखो जब भी हम काम करेंगे, मान लो मैंने कोई एपीआई हिट की, ये मेरा डेटा एपीआई इंटरफेस है, मैंने यहाँ पे कोई एपीआई रिक्वेस्ट की, मान लो मैंने किया स्लैश ब्लॉक्स के लिए। अगर मान लो यहाँ पर मैं कंट्रोल एस प्रेस कर दूं या फिर कोई भी चेंजेस हुए और ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, वो सर्वर को क्रैश कर देगा, मतलब जो मेरी एपीआई आएगी उसको फेल कर देगा, यानी कि जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वहां पर हर बार रिफ्रेश करेगा तो हर बार ये क्रैश कर देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पर हम नोड से स्टार्ट करते हैं और डेवलपमेंट में हम नोड मॉन से स्टार्ट करते हैं। तो ये अलग अलग फीचर्स हैं सबके, बस हमने कर दिया नोड मॉन। तो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ये अलग क्रिएट होगा डेव डिपेंडेंसी में, मतलब कि जब हम प्रोडक्शन जाएंगे तो उस टाइम पे ये इग्नोर हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यही इंस्टॉल होंगे। ठीक है। यहाँ क्या करना है आपको, एक कमांड लिखनी है डेव कमांड, मुझे लिखी आपने डेव, लिख दिया आपने नोड मॉन सर्वर डॉट जेएस। ठीक है। अब क्या करोगे, npm रन स्टार्ट की जगह npm रन डेव कर दो। बस इतना काम करना है, तुम्हारा नॉर्मल स्टार्ट हो गया। जब भी तुम कोई चेंजेस करोगे, लाइक कंट्रोल ऐसी प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इससे ये फायदा हो गया कि तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रांग बन गया। बस अच्छा है। अच्छा एक काम करते हैं, कुछ राउट्स क्रिएट करते हैं, तो अब एक फोल्डर क्रिएट करते हैं विच इज राउट्स नाम से। ठीक है। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं विच इज इंडेक्स डॉट जेएस, लिखते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, देन यहाँ पे कॉन्स्ट राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर, और यहाँ लिखते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने एक्सप्रेस के थ्रू, यानी कि एक्सप्रेस ऐप था, उसमें हमने राउट्स क्रिएट किए। राउट्स मतलब अलग अलग चंक्स क्रिएट कर लिए ऐसे। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो इस वाले पे काम कर रहे हैं, सिंगल राउट पे काम कर रहे हैं, और यही हमारा पूरा एप्लीकेशन राउट होगा। ठीक है। अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे, लाइक हम लिखा राउटर डॉट गेट स्लैश, एक एसिंग फंक्शन लिखा हमने, लिख दिया हमने रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। रिक्वेस्ट क्या होती है, जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे हम इस पर हिट करते हैं, मैंने हिट किया इस पर स्लैश का हिट किया, तो हिट करने पे जो भी डेटा बिहाइंड द सीन गया उसको बोलेंगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट होने के बाद जो भी हमें प्रोसेस होके मिला उसको बोलेंगे रेस्पॉन्स। जैसे कैन नॉट गेट मिला, ये मिला प्रोसेस होके, तो इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स। जो हमने भेजा उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है। तो ये दो चीज मिलती है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। अब मैंने बोल दिया कि भाई जब भी कोई स्प्रेड करेगा तो रेस्पॉन्स डॉट सेंड मैंने पास कर दिया हेलो कृष्णा। बस इतना सा काम किया मैंने। अगर मैं सर्वर डॉट जेएस पे आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ ऐप डॉट यूज एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब सबके लिए, चाहे कुछ भी हो सबके लिए, क्या करना है, रिक्वायर कर रहा हूँ मैं, क्या रिक्वायर करना है आपको, आपको रिक्वायर करना है डॉट एसआरसी स्लैश राउट्स। अच्छा, इंडेक्स डॉट जेएस जो है वो डायरेक्टली ऐसी फाइल होती है जो डायरेक्टली फोल्डर टारगेट करती है। अगर क्लिक करोगे तो इस पे आ जाओगे, रिफ्रेश करोगे तो तुम्हें मिलेगा हेलो कृष्णा। कहाँ से मिल रहा है ये तुम्हें मिल रहा है कहाँ से, यहाँ से। तुमने क्या बोला, सबके लिए चाहे कुछ भी हो, सारे राउट्स वो सारे सारे यहाँ पे जाएंगे और उसको ये मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा कोई ऐसा राउट जो मिले ही नहीं, मान लो मैंने कर दिया ये एंटर किया तब भी मुझे सेम मिलेगा, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ उसको यही मिलना है, कुछ मिलेगा ही नहीं भाई, ये राउट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो तुम्हें करना पड़ेगा यहाँ पर इसको यूज ना करके तुम लगाओगे स्लैश पे, बारी की स्लैश पे कोई जाएगा तो तुम्हें ये मिलेगा। अब ये मिल रहा है तुम्हें, इसकी जगह कोई प्रिटी फॉर्म में एरर मैसेज मिल जाए, मजा आ जाता। तो एक काम करो, लिखो ऐप डॉट यूज एस्ट्रिक, मैंने पास कर दिया एक इस तरीके से रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और यहाँ लिख दिया मैंने रेस्पॉन्स डॉट सेंड या फिर रेस्पॉन्स डॉट जेसन कि डेटा भेजना है मुझे जेसन फॉर्म में, मैंने पास कर दिया मैसेज या फिर एरर नॉट फाउंड। अभी तुम रिफ्रेश करोगे तो तुम्हें मिलेगा एक प्यारा सा मैसेज विच इज एरर नॉट फाउंड। क्यों मिल रहा है, क्योंकि तुमने एरर हैंडलिंग की, यहाँ पर तुमने सीखा कैसे हम 404 राउट को एक्सेस करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं 404 राउट कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ से डेटाबेस कनेक्ट हो गया, तुमने राउट सीख लिए, कैसे 404 को हैंडल करना है, कैसे एक्सप्रेस ऐप क्रिएट करना है, ये सारी बात हमने सीख ली। अब क्या करना है, हमें कुछ राउट्स क्रिएट करने हैं जिस पे हम ब्लॉक को क्रिएट कर सकें। जैसे मान लो ये वाला राउट जो है, हम सारे ब्लॉक्स को फैच करेंगे, सारे ब्लॉक्स को फैच करना है। एक राउट जिस पर हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स को क्रिएट करेंगे, क्रिएट अ न्यू ब्लॉक। एक राउट मान लो डिलीट अ ब्लॉक, सिंपली हमने कर दिया। ठीक है। तो ये हमें करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राउट्स क्रिएट करें। जब भी हम क्रिएट की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं पोस्ट को। ठीक है। जब भी हम डिलीट की बात करते हैं तो उस टाइम पे यूज करते हैं डिलीट को। जब भी बात करते हैं अपडेट की तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं पैच या पुट को।
ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम काम करते हैं। तो ट्रेडिशनल जो होते हैं वो गेट होता है और पोस्ट होता है। जो अभी हम अपडेट के लिए यूज करेंगे, डिलीट के यूज करेंगे, तो होते हैं डिलीट, पैच और पुट। तो यहाँ पर करते हैं एक पोस्ट आउट क्रिएट करते हैं, लिखते हैं राउटर डॉट पोस्ट स्लैश क्रिएट। ठीक है, लिख दिया हमने एसिंग रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। ठीक है, अज्यूम करते हैं कुछ डेटा आ रहा है, जैसे कि टाइटल आ रहा है, कोई एक डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा, या फिर एक कंटेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने अज्यूम किया कि ये डेटा हमें मिल रहा है वहां से। ठीक है, अगर हम बोले कॉस्ट डेटा, कहाँ से? रिक्वेस्ट बॉडी में से। रिक्वेस्ट बॉडी क्या होता है? जब भी हम डेटा पास करते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ, तो उसमें ये हम पास करेंगे, कहाँ से आएगा? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, वो हमने डेटा के अंदर ले लिया। अब यहाँ पर हम ना इसकी वैलिडेट करते हैं, इफ नॉट ऑफ डेटा, नॉट ऑफ डेटा डॉट टाइटल, या फिर हम इनको एक्सट्रैक्ट कर लें। ऐसे कैसे करें? इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने। तो लेट चेक करते हैं कि अगर नॉट ऑफ टाइटल या फिर नॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन या फिर नॉट ऑफ कंटेंट, इसको हम चेक कर रहे हैं कि ये अगर नहीं आ रहा है, तो इस केस में क्या पास करना है हमें? इस केस में हम पास कर देंगे रेस्ट डॉट जेसन, क्या एरर, कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ये हमने पास कर दिया। अगर ये डेटा आ रहा है तो उसके बाद हमें क्या करना है? डेटा को सेव करना है, डेटा को सेव करना है मोंगोडीबी में। अगर हो गया डेटा सेव, उसके बाद करना है रेस्ट डॉट सेंड ब्लॉक क्रिएटेड, ब्लॉक क्रिएटेड। अच्छा, इस एपीआई को टेस्ट करना है, ये चेक करना है कि एपीआई काम कर रही है कि नहीं कर रही है विद पोस्ट मेथड। तो उसके लिए करेंगे हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम होगा थंडरक्लाइंट, या फिर पोस्टमैन, कोई भी यूज कर लो। अभी के लिए यूज करते हैं ये वाला। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम क्लिक करते हैं पोस्ट पे, और यहाँ पे ये जो राउट है इसको कॉपी करते हैं, लोकल होस्ट 1234, और इसकी लिखते हैं क्रिएट। अभी हमने पोस्ट रिक्वेस्ट किया और सेंड करते हैं, तो मिलेगा हमें एक एरर, कनेक्शन वाज फोर्सफुली क्लोज बाय पीयर। तो यहाँ पर ना एरर मिल रहा है, ये बोल रहा है टाइटल इज रिक्वेस्ट अनडिफाइंड, मतलब कि ये चीजें अनडिफाइंड आ रही है। तो आपको क्या करना है, मतलब कि ये चीजें जो है आपको अनडिफाइंड मिल रही है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो आपने एक्सट्रैक्ट कैसे कर लिया? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम चेक करते हैं इफ अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ही नहीं आ रहा हो, तो हम पास कर देंगे कि प्लीज फिल्स, प्लीज फिल, प्लीज फिल ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स। सेव करते हैं। तो इससे क्या है, जो रिक्वेस्ट बोल रही है, अगर वही अनडिफाइंड आ रहा है तो आपको ये मिल जाएगा। अगर वो अनडिफाइंड नहीं है, डेटा आपका आ रहा है इतना, तो उसको चेक करेगा। ठीक है, इतना हमने पास कर दिया। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, तुम क्या करो, सिंपल डेटा लिखो, और लिखो डेटा डॉट टाइटल, और नल चेक लगा लेना अगर ये ऐसा होगा तो, देन नल चेक ऑफ डिस्क्रिप्शन, देन नल चेक ऑफ कंटेंट। ठीक है, ये हमने पास कर दिया। नल चेक क्या करेगा, अगर ये चीज़ नहीं आ रही तब भी वो फॉल्स ही वैल्यू दे देगा, अगर वहाँ पे होगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पास करते हैं सेंड पे, देखो मिल जाएगा आपको, प्लीज फिल ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स। तो उसके लिए ये होता है बॉडी, यानी कि जो भी हम डेटा पास करते हैं, जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ रहा है, तो उसको हम गेट करते हैं यहाँ से, इस बॉडी में से। तो यहाँ लिखते हैं हम, हमने पास किया ब्लॉक टाइटल, तो टाइटल हो गया, मान लो लिख दिया हमने कृष्णा, लिखा हमने डिस्क्रिप्शन, लिख दिया हमने साइंस फैक्ट, लिख दिया कंटेंट, पास कर दिया कंटेंट इज अमेजिंग। सेव किया, सेंड किया, तो आपको मिल रहा है एक नया एरर। अब क्या मिल रहा है? अब आपको मिल रहा है कि कैन नॉट सेट हेडर आफ्टर दिस सेंड टू द क्लाइंट। अगर आपने एक बार हेडर सेंड कर दिया, आप दोबारा उसको पास नहीं कर सकते। मतलब ये जो एरर मिल रहा है, आपको क्या करना है, बस यहाँ रिटर्न लगाना है। मतलब कि एक बार आपने यहाँ पास कर दिया ऑलरेडी, तो एक काम को रिटर्न लगा दो इन चीज़ों का, रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न, और यहाँ पर रिटर्न। बस इतना सा काम करना है, इससे तुम्हारा काम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। रिटर्न क्यों लगा रहा है? जिससे वो आगे ना बढ़ पाए। ये काम हो गया, मतलब कि इसका काम खत्म, अब आगे मत बढ़ो यहाँ से। बस स्टेटमेंट चेंज करना है इतना, देन स्टेटमेंट जो आगे ऐड कर देना है। अभी हम सेंड करते हैं, तो अब मिलेगा हमें प्लीज फिल ऑल रिक्वायर्ड फील्ड। मतलब ये डेटा जो है वो आ ही नहीं रहा है एक्चुअल में, वहाँ पे जा ही नहीं रहा है। अगर देखोगे तो अभी तो बिल्कुल बिंदास चल रहा है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। सेंड करोगे तो डेटा जा नहीं रहा है, लेकिन डेटा हमने भेजा हुआ है। तो जब भी हमें जेसन डेटा भेजना होता है, तो हमें बताना पड़ता है सर्वर को कि हम जेसन एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके लिए एक चीज ऐड करनी है, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस नॉट दिस। क्या करना है हमें? यहाँ पे नहीं, इसको यूज करना है अपने ऐप के अंदर ही। यहाँ पे लिखना है आपको ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, बस इतना सा काम करना है। और अभी हम सेंड करते हैं, तो देखो मिल जाएगा ब्लॉक क्रिएटेड। ये कहाँ से मिल रहा है? ये मिल रहा है यहाँ से, यानी कि जब हमने ब्लॉक को क्रिएट कर दिया उस टाइम पे।
तो अब हमें डेटाबेस में डेटा को सेव करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए मॉडल, मतलब कि एक टेबल चाहिए, एक स्कीमा चाहिए जिसके थ्रू हम डेटा को सेव कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे मॉडल्स नाम से। यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉग डॉट मॉडल डॉट जेएस, लिखेंगे कॉन्स्ट स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, टेबल होता है। जैसे कि देखो, जब भी हमें डेटा क्रिएट करना है तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी फील्ड जो है डेटाबेस के अंदर है। जैसे कि टाइट आईडी हो गई, टाइटल हो गया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया, कंटेंट हो गया, एंड जो फील्ड्स होंगी वो। तो हम क्या करते हैं, रो वाइज फिर डेटा को इंसर्ट करते हैं, जिससे हमें मालूम रहता है कि कौन सी फील्ड पे कौन सा डेटा हमें मिलने वाला है, कौन कौन सी फील्ड जो है हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा, इसके थ्रू ही मालूम पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे mongoose डॉट स्कीमा, इस तरीके से पास कर दें टाइटल जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग में एस बड़ा होता है इसमें, ठीक है। ऐसी पास कर दी हमने डिस्क्रिप्शन, वो भी स्ट्रिंग टाइप का है। ऐसे ही पास कर दिया हमने डिस्क्रिप्शन जो है, ये बोल रहा है कि डिस्क्रिप्शन जो है प्रॉपर्टी, आपने कॉमा ही लगाया, ठीक है, कॉमा लगा दिया हमने डिस्क्रिप्शन। एक पास कर दिया कंटेंट, वो भी स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। अब इसका ये स्कीमा क्रिएट हो गया, मतलब हमने फील्ड्स बता दी कौन कौन सी फील्ड्स हम यूज करने वाले हैं। ऐसे ही पास कर देंगे मॉडल, तो मॉडल क्रिएट करने के लिए कहेंगे कॉन्स्ट मॉडल इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल। किस टाइप का मॉडल क्रिएट करना है, मैंने बोल दिया ब्लॉग, मतलब कि जो एप्लीकेशन है डेटाबेस हमारा ब्लॉग ऐप नाम से, उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट होगा ब्लॉग नाम से, और उसके अंदर इस टाइप का स्कीमा जो है वो लाई करेगा। फिर हम पास कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू मॉडल। तो ये बन गया हमारा ब्लॉग मॉडल। अब इसको यूज करना है, तो यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, यानी इसको इंपोर्ट करेंगे। लिखा हमने ब्लॉग मॉडल रिक्वायर डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, ये हमने पास किया कहाँ पे, मॉडल्स के अंदर, स्लैश पास किया ब्लॉग मॉडल। जब भी यूज करना है बस इसको लेंगे, क्रिएट करना है क्रिएट करना है, अपडेट करना है अपडेट के लिए, फाइंड करना है डिलीट करना है, कुछ भी करना है बस इसका यूज करना है, और यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं अवेट, अवेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम लगता है क्वेरी करने में। लिखा हमने ब्लॉग मॉडल डॉट क्रिएट, ठीक है। क्रिएट एक मेथड होता है जो कि इसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है, बस इसका यूज करना है। जो भी डेटा आ रहा है, लाइक टाइटल हमें पास करना है, जो कहाँ से आएगा, डेटा डॉट टाइटल से आएगा। ऐसे ही पास करें डिस्क्रिप्शन, तो पास कर डिस्क्रिप्शन डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। पास कर दिया कंटेंट, तो कहाँ से आएगा, डेटा डॉट डिस्क कंटेंट से आएगा। तो अगर इतना डेटा हमारा आ रहा है, विच मीन्स हमारा ब्लॉग जो है क्रिएट हो जाएगा, डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा ब्लॉग क्रिएट। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे पास करते हैं, लाइक मैसेज ब्लॉग क्रिएटेड, लिखा मैंने इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा मैसेज दे दिया मैंने इमोजी टाइप का, तो ये अच्छा लगेगा देखने में। अभी हम सेंड करते हैं तो मिल रहा है ब्लॉक क्रिएटेड। अब मेरा ब्लॉक क्रिएट हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा कि ब्लॉक क्रिएट हो गया, डेटा कैसे सेव हुआ। तो एक तरीका तो है, यहाँ पर आओ अपने मोंगोडी में क्लस्टर के अंदर आओ, जो अपना क्लस्टर था जो भी तुमने क्रिएट कर रखा है वहाँ पे आना है। यहाँ पे लिखना है ब्राउज कलेक्शंस। अब जो भी टेबल्स होती हैं, यहाँ पर टेबल नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं कलेक्शंस, ठीक है। कलेक्शंस हमारे, जिसमें एक ब्लॉग है जहाँ ब्लॉग क्रिएट किया, ये वाला साइंस फैक्ट कंटेंट इज अमेजिंग कृष्णा, इस तरीके से। तो अगर हमें कुछ भी शो करना है हम यहाँ से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड वे है कि तुम ब्लॉक को कॉपी करो, यानी कि इस वाली स्ट्रिंग को कॉपी किया हमने, चलना है यहाँ पर वी एस कोड में, एक्सटेंशन पे लिखना है आपको वी एस कोड मोंगोडीबी, एंटर करोगे मिल जाएगा फर्स्ट मोंगोडीबी फॉर वी एस कोड। ये हमें इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर लिया, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ पे क्लिक करना है प्लस पे, तो प्लस पे क्लिक करने के बाद अपनी जो स्ट्रिंग है उसको कॉपी कर देना है यहाँ पर, और एंटर करना है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी, और तुम्हारा ब्लॉग ऐप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ब्लॉग, जस्ट सिंपल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जो राउट्स हमने क्रिएट किए हैं, अब इनको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के लिए जो हमारा क्लाइंट है विच इज रिएक्ट, उसको हम यूज करेंगे। तो उसके लिए करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कुछ पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं। इससे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं कैसा इसका आउटपुट है। तो npm run dev इसकी कमांड होती है जो अपना क्लाइंट है इसको रन करने के लिए। ये लिखा हमने और इसको रन किया localhost 5173, जो कि हमारा कुछ ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले कुछ चीजें इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इंक्लूड मतलब कि यहाँ पर ना कुछ CSS कोड लेके आते हैं, तो हम यूज करेंगे बूटस्ट्रैप का। तो बूटस्ट्रैप क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके हम अच्छी अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सिंपल क्लिक करते हैं रीड डॉक्स पे, और यहाँ से हम बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर वो मिलेगा npm कमांड, जिसके थ्रू आप बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर सकते हो।
सिंपली तो क्लिक कर दें डाउनलोड पे, तो यहाँ मिल जाएगा डाउनलोड कोड एंड समथिंग। तो हम यहाँ पर ये कमांड चाहते हैं विच इज npm install bootstrap @51, जो कमांड है वो हम इसमें रख देते हैं। तो इससे क्या है, जो बूटस्ट्रैप है ये हमारे जो क्लाइंट है उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, मेन डॉट JSX पे आना है। यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है किसको, बूटस्ट्रैप को। तो बूटस्ट्रैप स्लैश डिस्ट स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया, तो एक बार देखो, जैसे यहाँ पे आओगे CDN पे, आपने CDN यूज किया हो कभी ना कभी, तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप आता है कहाँ से, डिस्ट CSS में से। तो वही मैंने काम किया कि डिस्ट में से क्या किया मैंने, बूटस्ट्रैप को निकाल दिया। सेम जो उसकी JS फाइल होती है वो भी हम निकाल देंगे, JS और min डॉट JS या फिर बंडल डॉट JS, हम कोई भी यूज कर लेते हैं, जो हमें मन करेगा हम उसको लगा देंगे। तो मैंने बंडल लगा दी यहाँ से, किस पे, JS पे। तो इससे हमारा बूटस्ट्रैप का JS और CSS दोनों इंटीग्रेट हो गया। अगर हम रन करें npm run dev, तो आप देखोगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप जो है हमारी इंटीग्रेट हो गई, और अभी जो ऐसा आउटपुट है ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा कंप्लीटली, और उसका आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कुछ राउट्स क्रिएट करने हैं। अच्छा, राउट्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन हो। स्क्रीन मतलब होता है व्यू। ठीक है, जैसे कि एक व्यू तो ये हो गया जहाँ पर हम अपने ब्लॉग्स को शो करेंगे, एक व्यू जहाँ पर हम ब्लॉग्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है, और एक व्यू जहाँ पर हम पर्टिकुलर ब्लॉग को दिखाएंगे। ठीक है, ये 3 स्क्रीन है। हम तीनों स्क्रीन को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम राउटिंग करेंगे। तो उसके लिए एक पैकेज लगेगा जिसका नाम है npm है रिएक्ट राउटर। ये लिखा हमने, और इसको इंस्टॉल करते हैं। क्या करना है, ऐप डॉट JSX में ना इसको पूरा खाली कर दो, कुछ भी मत रखो, बिल्कुल एम्प्टी। सिंपल लिखो कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू, इस तरीके से, और सिंपली कर दो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ये पास कर दिया, तो इससे जो है ऐप वो हमारा बन जाएगा। रिटर्न कर दें यहाँ से एप्लीकेशन को कुछ इस तरीके से। इसके अंदर आपको लिखना है ब्राउजर राउटर, ब्राउजर राउटर। ये कहाँ से आएगा, रिएक्ट राउटर से। इसके अंदर हम राउट्स पास करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास मान लो कोई पूछता है, राउट्स लगाते पहले तो एक ग्रुप बनाते हैं राउट्स। अगर कोई हमसे पूछता कि अगर तुम्हें स्लैश पे दिखाना है, कुछ स्लैश पे कुछ दिखाना है, तो हम लिखते हैं राउट पाथ ऑफ स्लैश, एक एलिमेंट हम शो कर दे, लाइक हम पास करते एक H1, और लिख देते कि भाई ये है ना हमारा होम पेज है, क्या ये होम पेज है। ठीक है, अगर ऐसे ही कोई पूछता हमसे किसके लिए, गेट के लिए, मतलब मान लो ब्लॉग स्लैश कॉलन ID, मतलब क्या हो जाएगा, कोई डायनेमिक राउट क्रिएट किया जिसको हम ID के थ्रू फैच कर रहे हैं। ठीक है, लिख दिया हमने ब्लॉग पेज। ठीक है, एक करेंगे क्रिएट के लिए, तो हमने दिया स्लैश क्रिएट। ये 3 हम पेज हमने क्रिएट कर दिया, जहाँ पे दिया ब्लॉग क्रिएट पेज। अगर अभी हम देखें तो इसका आउटपुट कुछ दिखेगा नहीं आपको, लाइक समथिंग इज रॉन्ग, बिकॉज पहले तो हमें सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। लिखते हैं npm run dev, तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, रिफ्रेश करिए। तो ये सर्वर जो हमारा स्टार्ट है, होम पेज जो कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसको थोड़ा आसान करते हैं। इंडेक्स डॉट सिर्फ जितनी चीज लिखी हुई है सबको हम रिमूव करते हैं। तो अभी कुछ यहाँ से आ रहा है। बूस्टर के पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि नैप बार है, फुटर है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से नैप बार लेके आते हैं और इस नैप बार को कॉपी करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। सिंपल लिखा हमने क्या, एक पेजेस फोल्डर क्रिएट किया हमने पहले तो, पेजेस नाम से, इसके अंदर पेज कर दिया हमने होम पेज। ठीक है, डॉट JSX। एक फोल्डर लेते हैं कंपोनेंट्स नाम से, जिसके अंदर हम कंपोनेंट्स को रखेंगे, तो कंपोनेंट्स, और इसके अंदर रख दिया हमने नैप बार डॉट JSX RAFC रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ये क्या है, बेसिकली एक एक्सटेंशन है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली जो हमारा कंपोनेंट है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। सिंपल RAFC रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और इसके बीच में ये पास कर दिया। अभी जो कोड हमने कॉपी किया है ये CSS नहीं है, ये बूटस्ट्रैप का कोड है, लेकिन इसमें हमने HTML कॉपी की है। अब जो हम यूज करते हैं वो करते हैं JSX, जिसमें क्लास नहीं होता, क्लास नेम होता है। क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा किससे, क्लास नेम से। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, क्लास को रिप्लेस कर दूंगा क्लास नेम से, तो ये ऑटोमेटिक काम कर जाएगा। इसको हमें यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, राउट्स के ऊपर इस नेम बार को लगा देंगे। ठीक है, इस नेम बार को लगा दिया राउट्स के ऊपर, तो जो अभी नेम बार है वो हमें शो हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, सो डार्क करता हूँ मैं नेम बार को, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे BG डार्क का। बस इतना काम करना है, डार्क हो जाएगा। जो मेन्यूज है उनको भी डार्क करते हैं, लिखते हैं नेम बार डार्क। ठीक है, इसके अलावा इस फॉर्म को रिमूव करते हैं, इन मेन्यूज को क्या करते हैं, इधर लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम क्या करेंगे, सॉरी राइट हैंड साइड में, यहाँ पास करेंगे MS ऑटो पहले तो, जिससे ये साइड में आ जाएंगे। सेकंड थिंग, ये फॉर्म जो है इसको हम रिमूव करते हैं, फॉर्म की नीड हमें नहीं है, फॉर्म रिमूव करते हैं। ड्रॉप डाउन भी नहीं चाहिए हमें, तो ड्रॉप डाउन भी यहाँ से हट जाएगा, ड्रॉप डाउन हटा दिया हमने। डिसेबल लिंक नहीं चाहिए,
सिंपल होम ले लिया, लिंक ले लिया। अच्छा, होम पे ना स्लैश करेंगे, लेकिन यहाँ पर एच की जगह टू लिखेंगे और एक ही जगह लगाएंगे लिंक। लिंक क्या है? लिंक एक टैग है जो हमें मिलेगा कहाँ से? रिएट राउटर से। ठीक है, सेम कॉपी कर लिया हमने, किसके लिए? हमने पास कर दिया लिंक। अच्छा, लिंक रहने दो, तुम यूज करो नैवलिंक। अब नैवलिंक से फायदा क्या है? नैवलिंक से फायदा है कि हमें एक एक्टिव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, नैवलिंक। ये लिखा हमने, ये क्लास हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, नैवलिंक। पास कर दिया हमने किसके लिए? टू, फॉर लेट सपोज पास कर दिया स्लैश क्रिएट पे। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो क्रिएट मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो होम पेज, लिखते हैं क्रिएट। ठीक है, और इसको एज अ बटन ट्रीट करते हैं, लिखते हैं बीजे, बीजे नहीं, बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी। ये लिखा मैंने, बीटीएन प्राइमरी। ठीक है, क्लिक करोगे तो मिल जाएगा ये वाला पेज। यहाँ पर एक फॉर्म आएगा जहाँ पर हम ब्लॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पेज क्रिएट करते हैं। जैसे क्रिएट किया हमने, क्रिएट ब्लॉक पेज डॉट जी एस एक्स आर ए एफ सी। एक लिखा हमने जहाँ पर ब्लॉक को शो करना है, तो शो ब्लॉक पेज डॉट जी एस एक्स। बहुत सिंपल है, सिंपल हमने लिख दिया। तीन पेज क्रिएट किए, तीन पेज को हम इंटीग्रेट करते हैं। अब जैसे हमने वहाँ पे एलिमेंट्स लगाए थे, जैसे कि ऐप डॉट जिसमें एलिमेंट लगाए थे, इनको हम रिप्लेस कर देंगे अपने कंपोनेंट से, विच इज होम पेज। ये आ जाएगा। कहाँ से आएगा होम पेज? होम पेज ये वाला है, इसको हमें लेना है। पहले मैं आर एफ सी करता हूँ यहाँ पे, और इस होम पेज को इंटीग्रेट करते हैं कहाँ पे? यहाँ पे। सेम इसलिए पास कर देंगे क्या? शो ब्लॉक पेज, शो ब्लॉक पेज, और इसकी जगह पास करते हैं क्रिएट ब्लॉग पेज। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया। तीन पेज हमें शो हो रहे हैं, ये रहा होम पेज, ये रहा हमारा ब्लॉग पेज, ये तीनों। नेबर पे क्लिक करूँ, कुछ हो नहीं रहा है। इसके लिए पहले नेबर नाम चेंज करते हैं, मैंने कर दिया ब्लॉग वेबसाइट। और इसमें हम पास कर देंगे स्लैश, इसमें पास करेंगे लिंक। ठीक है, लिंक पास कर लो, नेब लिंक पास कर लो, कोई पास कर लो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, टू पास कर दें यहाँ पर, तो इस पर क्लिक करेगा तो होम पेज पे आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन अच्छी तरीके से। अब जितने ब्लॉक्स हैं हमें शो करने हैं यहाँ पर, एज अ कार्ड फॉर्म में कुछ हमें शो करने हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं होम पेज पे, हम क्या करते हैं, कार्ड क्रिएट करते हैं जहाँ पे सारे ब्लॉक्स शो होंगे। मैंने बोला कॉन्स्ट ब्लॉक कार्ड। ठीक है, ब्लॉक कार्ड इक्वल्स टू दिस, और लिख दिया रिटर्न, इस तरीके से। और इसको मैं एक एरे के थ्रू मैप करूंगा। हमने बोला एरे ऑफ 10 डॉट फिल नल डॉट मैप करंट आई, रिटर्न कर देंगे किसको? इसको ब्लॉक कार्ड ऑफ की आई। तो हमारे कार्ड जो है वो आइट्रेट हो गए, दिख नहीं रहे क्योंकि डेटा नहीं है उसमें। डेटा पास करेंगे दिख जाएगा, मैं देखो ये आ रहा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें चाहिए हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो एक काम कर, लिखते हैं डब कॉल एस एम 6। ठीक है, एम एक्स ऑटो बॉर्डर, नॉट बॉर्डर, कार्ड लगाते हैं डायरेक्टली। तो कार्ड हमने कर दिया, तो हमें लिख जाएंगे कुछ इस तरीके से। अभी बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए देखो एक संग आ रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए ना, तो थोड़ा स्पेस चाहिए। तो उसके लिए हम MY4 कर सकते हैं। तो देखो ये आ रहे कार्ड्स हमारे, MY1 कर लो तो अच्छा लगेगा तुम्हें। ठीक है, ये कार्ड बन गया हमारा। कार्ड का हेड एक होता है कंपोनेंट, कार्ड हेडर होता है इसके अंदर, कार्ड हेडर एक होता है, कार्ड बॉडी, और एक होता है कार्ड फुटर। तीन कंपोनेंट जो है बूस्टर प्रोवाइड करता है अलग अलग। देख रहे हैं आपको, देखो अच्छी तरीके से। बाकी रेस्पॉन्सिव भी है, टेंशन करो, रेस्पॉन्सिव को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। कार्ड हेडर के मतलब जो भी हमारा ब्लॉग है उसका टाइटल हम शो कर देंगे। लिख दिया मैंने एच H4 ब्लॉग टाइटल। ठीक है, H4 बहुत ज्यादा हो गया, H5 कर लेते हैं, तो H5 इनफ है। ठीक है, ऐसे डिस्क्रिप्शन डाल दिया हमने, मान लो ठीक है डाल दिया मैंने, लॉरेम लॉरेम 23, डिस्क्रिप्शन हो गया। ऐसे ही उसका फोटर, फोटर के अंदर डिलीट करना। ठीक है, डिलीट लगा दिया हमने सिंपल से। तो मैंने बोल दिया, एक तो कब क्रिएट किया ऐसे डाल सकते हैं वैसे, कि पोस्टेड ऑन दिस, तो मैंने डाल दिया पोस्टेड, पोस्टेड ऑन दिस। ठीक है, जो भी डेट होगी उस टाइम में हम पोस्ट कर रहे हैं। या फिर इसको रिमूव कर दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी वैसे। एक बटन लगा दिया हमने किसके? डिलीट के लिए। इस पर क्लिक करोगे डिलीट हो जाएगा। क्लास लगा दिया विच इज बी बटन, बटन डेंजर, बटन SM। इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो हमें अपना ब्लॉक डिलीट करना है। ठीक है, अब उससे पहले हमें ब्लॉक को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि डिलीट तो बहुत दूरी बात है, पहले हम क्रिएट ही नहीं किया हमने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे एक फॉर्म। तो यहाँ पे चलते हैं अपने क्रिएट ब्लॉक पेज पे, यहाँ पर लगाते हैं हम एक फॉर्म। हम लिखते हैं यहाँ पर फॉर्म, जिसके अंदर क्लास लगाते हैं पहले तो कार्ड। ठीक है, कार्ड हमने क्लास लगा दी है।
और कॉल SM10 कर लेते हैं, MX को ऑटो कर लेते हैं, यानी कि बीच में आ जाएगा। PY को 4 कर दिया हमने, थोड़ा दिख जाएगा, देखो ये रखा कार्ड। और यहाँ पे MY को भी 6 कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया। मैंने MY6 किया हुआ है, लेकिन हुआ नहीं कुछ भी, है ना। MT6 कर लिया हमने। सो आई थिंक इट शुड नॉट वर्क, क्योंकि 5 तक ही होता है, 6 तक होता ही नहीं है वो। ठीक है, इतना हमने कर लिया। इसके अंदर एक लिया हमने MB3 और H1 क्रिएट या फिर पोस्ट न्यू ब्लॉग, ये लिख दिया मैंने। और इसमें मैं पास करूंगा PX, विच इज PX3 कर लिया मैंने। ठीक है, एक इनपुट लेते हैं, तो .MB3 मैंने लिया इनपुट, इनपुट डॉट फॉर्म कंट्रोल। इसमें एक आईडी पास कर दें, मैंने पास कर दिया आईडी फॉर टाइटल। और एक लेवल लेते हैं फॉर टाइटल, तो लेवल टाइटल टाइटल। तो ये आ गया हमारा फॉर्म कंट्रोल में। इसमें प्लेस होल्डर दें, तो प्लेस होल्डर एंटर ब्लॉग टाइटल। ठीक है, सेम लेते हैं कॉपी फॉर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अच्छा, ये जो कीज है ना, ये बैकएंड के अंदर मैंने मेंशन की हुई है, अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, तो ये बैकएंड के अंदर डिस्क्रिप्शन लिया हुआ है, DESC लिया हुआ है, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे DESC फिल करते हैं एज अ DESC। क्या करना है, यहाँ लिखना है DESC DESC। ठीक है, एक प्रॉपर्टी पास कर दो नेम नाम की, उसमें भी हम DESC कर देंगे, सेम इसमें नेम नाम की, विच इज टाइटल। ये हो गया डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन एज टेक्स्ट एरिया ट्रीट करते हैं हम यहाँ पे, टेक्स्ट एरिया डाल देते हैं। और यहाँ डालते हैं रोज 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। एंटर ब्लॉक डिस्क्रिप्शन। सेम एक लिखते हैं कंटेंट, तो कंटेंट के लिए लिखते हैं .MB3, हमें लगाया लेवल कंटेंट, लिखा कंटेंट। ठीक है, तो ये कंटेंट हो गया। इसमें ही पास कर देते हैं टेक्स्ट एरिया, तो मैंने पास कर दिया रोज ऑफ 10, ये टेक्स्ट एरिया, यानी कंटेंट जो है इसमें हम राइट कर सकते हैं जो भी हमें लिखना है। एक लेते हैं MB3, लिखा हमने बटन, बटन प्राइमरी, ये लिखा हमने। और बटन की बटन क्लास होती है, तो बटन डालते हैं और लिखते हैं यहाँ पे ऐड। ठीक है, तो अभी कुछ ऐसा आ रहा है। इसको विड्थ फुल करते हैं, तो यहाँ पे करना पड़ेगा, स्टाइल लगानी पड़ेगी, विच इज विड्थ 100%। ये कर दिया हमने इस तरीके से। इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा जो फॉर्म सबमिट होगा, जो भी डेटा है वो हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस कंटेंट की जगह पहले काम करते हैं, हम डेटा को सबमिट कर देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एक API कॉल का, यानी कि हम यूज करेंगे यहाँ पर एक्सियोस का, NPMI एक्सेस आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अच्छा एक काम करो, रूट के अंदर ना एक .env क्रिएट कर लो, .env.local नाम से। बताऊंगा क्यों क्रिएट करें, बट अभी कर लो। .env.local, यहाँ पे रखो वीट बैकएंड URI, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना, सेम बिल्कुल तुम्हारा काम करेगा। तो HTTP लोकल होस्ट 1234, बस इतना हमें करना है, बस और कुछ नहीं करना। npm रन डेव करते हैं, क्रिएट ब्लॉक पे आते हैं। पहले जो फॉर्म क्रिएट किया उसकी स्टेट्स लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट स्टेट्स, सेट स्टेट्स, यू स्टेट, और यहाँ पास करते हैं क्या, हम पास करते हैं यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन कंटेंट, और एक लेते हैं ऑन चेंज हैंडलर, कॉन्स्ट ऑन चेंज हैंडलर। हम अज्यूम करते हैं वो वहां से क्या इवेंट भेजेगा, हम अज्यूम कर रहे हैं वहां से इवेंट आएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, उस वैल्यू को सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से, जो भी उसका टारगेट नेम होगा उसको उसकी वैल्यू के हिसाब से डिफाइन कर देंगे। और इनको पास कर देंगे इसमें इनपुट्स के अंदर, टेक्स्ट एरिया में पास कर दिया मैंने ऑन चेंज इस तरीके से। यहाँ पर नेम पास किया, वो वैल्यू डाल दो। वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी स्टेट है उसका डॉट नेम, यानी कि स्टेट्स लिखा हुआ है, स्टेट सॉरी स्टेट्स लिखा हुआ है, स्टेट्स डॉट टाइटल, स्टेट डॉट डिस्क्रिप्शन, स्टेट डॉट कंटेंट, ये हमें पास करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से। अभी हम देखेंगे तो कोई भी स्टेट हम फिल करेंगे, डायरेक्टली वो फिल कर लेगा। अब क्या करना है, जब भी कोई फॉर्म को सबमिट करे तो यहाँ क्या करेंगे, लगाएंगे ऑन सबमिट हैंडलर, लगेंगे ऑन सबमिट, यहाँ पास करेंगे एक ऑन सबमिट हैंडलर। तो कॉन्स्ट ऑन सबमिट हैंडलर, जिसमें एक ई आएगा, अज्यूम कर रहे हैं ई आएगा वहां से, और इस ई को इसमें पास कर देंगे। क्या करना है, यहाँ लिखना है आपको ई डॉट प्रिवेंट
डिफॉल्ट। इससे क्या है कि फॉर्म आपका रिफ्रेश नहीं होगा, हाँ सबमिट होगा लेकिन रिफ्रेश नहीं होगा। ट्राई कैच डाल दो, अगर मान लो कोई एक्सेप्शन आ गया उस केस में। अगर एक्सेप्शन आता है तो हम क्या करेंगे, एक एरर मैसेज शो करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एरर। तो मैं लिखा कॉन्स्ट एरर सेट एरर यूज स्टेट इज शो विच इज फॉल्स। एक लिखा मैसेज, वो भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, ये हम एरर शो करेंगे, दिखाता हूँ एरर कैसे शो करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आते हैं, हम ये भी लिखते हैं एरर के लिए, लिखते हैं डॉट mb3 अलर्ट डॉट अलर्ट एरर। ठीक है, एरर नहीं डेंजर, कुछ इस तरीके से। और जो मैसेज होगा वो इसके अंदर हम पास कर देंगे। ठीक है, तो ये मुझे कब शो करना है, जब एरर डॉट इस शो ट्रू होगा उस केस में। और इसका जो मैसेज होगा वो हम पास कर देंगे इसमें एरर डॉट मैसेज। ठीक है, तो हमने पास कर दिया। अगर कोई एरर होगा तो, अगर नहीं है तो चलेगा, अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, जो सेट एरर है इसमें काम करके, सुनो क्या करना है, एरर सेट करना है। इस शो को हम ट्रू कर देंगे, जो मैसेज होगा वो हम पास कर देंगे यहाँ से। ठीक है, कूल। अगर सक्सेस हुआ तो वो तो हम डायरेक्टली शो कर सकते हैं भाई, सक्सेस एज अलर्ट की भाई आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम रेस्पॉन्स लेते हैं। लिखा कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। कहाँ पे करना है, पहले तो लेके आते हैं प्रोसेस, सॉरी प्रोसेस नहीं, लिखते हैं इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट ई एन बी वीट बैकएंड यूआरआई, वीट बैकएंड यूआरआई जो आपने यहाँ मेंशन किया है, ये आपने कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया आपने इस जगह। प्लस लगाएंगे और पास करेंगे स्लैश क्रिएट, कहाँ पर हम राउट कर रहे हैं, यहाँ पर। अब इसके अंदर डेटा पास करना है एज अ ऑब्जेक्ट फॉर्म, जो स्टेट जो है वो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो हम डायरेक्टली इसको ही पास कर देंगे। और यहाँ पर हम एसिंग मार्क कर देंगे बिकॉज हम अवेट कर रहे हैं, जो जब भी हम डेटा पास करते हैं कुछ ना कुछ टाइम लगता है इसीलिए। ठीक है, हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी वहाँ से रेस्पॉन्स हम कलेक्ट कर रहे हैं ले लेंगे, अवेट रेस्पॉन्स डॉट डेटा, और कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे डेटा को, कंसोल लॉग या फिर अलर्ट कर लेंगे। डेटा को पहले कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो हम पहले करेंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे कि भाई जो भी आ रहा है ठीक है, अलर्ट के अंदर पास कर दो, बिकॉज अलर्ट जो है हम स्ट्रिंग के फॉर्म में पास करते हैं। ये पास कर दिया हमने। अगर हम चेक करें, ये डाल दिया मैंने समथिंग कंटेंट ऐड किया, तो मुझे मिल रहा है नेटवर्क एरर। समझना क्या मिला मुझे, नेटवर्क एरर मिला। एक बार हम चेक करें अपने कोड को, तो अभी हमारा कोड बिंदास चल रहा है, कोई भी इसमें इशू नहीं है। लेकिन इशू जो है वो यहाँ से आ रहा है कि नेटवर्क एरर आपको देखने को मिल रहा है। जब हम एक्सियोस यूज करते हैं ना गाइज, तो उस टाइम पे एक बहुत मजेदार बात मिलती है आपको कि आप एक्सियोस को कस्टमाइज कर सकते हो, जो एरर में से कस्टमाइज होता है ये। तो आपको लिखना पड़ता है एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट एरर, ये होता है। ठीक है, नहीं तो आप डाल दो वही एरर डॉट मैसेज। तो यहाँ से आपका जो एक्चुअल एरर होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा एरर देखने को कि भाई वो एरर था, वो है क्या एरर, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ बच्चों डरा रही है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वो इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल चेक करते हैं, तो आपको मिल रहा है भाई कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड डेटा, सो कैन आई प्रिंट एरर, सो कंसोल डॉट लॉग एरर। तो हमें कुछ ऐसा मिलता है जिसमें मिलता है हमें रिक्वेस्ट, आई थिंक इसमें रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन देखो इसमें जो एरर है वो किस चीज़ का आ रहा है वो देखते हैं हम। तो उसके लिए आपको नेटवर्क में यहाँ मिलेगा आपको कोर्स एरर। कोर्स एरर क्या होता है गाइस, जब हम एक रिक्वेस्ट, जैसे कि हमारे पास मान लो एक हमारे पास ये वाला कंप्यूटर है, एक के कंप्यूटर है, मतलब पोर्ट अलग अलग, ये हमारा 3000 पोर्ट है, ये हमारा 4000 पोर्ट है। जब हम किसी को इंटरचेंज रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हाँ ये बंदा हमें रिक्वेस्ट कर सकता है बिना किसी भाव के। तो उसके लिए हमें करना पड़ता है एक पैकेज या फिर एक मिडल वे लगाना पड़ता है, इसको बोलते हैं कोर्स, और एक लगता है सर्वर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने बैकएंड में इंस्टॉल करेंगे एक न्यू पैकेज विच इज नोन एज कोर्स। ठीक है, ये आपको इंस्टॉल करना है, और npm रन डेव करोगे सर्वर डॉट जेएस या फिर कहीं पर भी आ जाओ, इन ऐप के अंदर आते हैं सिंपल से, और यहाँ पर इसको यूज करते हैं। क्या करना है, कॉन्स कोर्स करना है, रिक्वायर करना है कोर्स को, यहाँ पर पास करना है ऐप डॉट यूज कोर्स। हेलो, ये हमने पास कर दिया। तो यहाँ से जो है कोर्स अलाउ हो जाएंगे हमारे। अगर अभी हम चेक करें, जैसे नेटवर्क का साथ था, अभी मैंने क्रिएट किया ऐड पे, तो यहाँ पे 200 आ गया, और जो डेटा है वो क्रिएट हो गया, यानी मैसेज जो है वो सेट हो गया। इस मैसेज को यहाँ सेट करने की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेट करते हैं जिसमें एरर लिया है,
ऐसे ही हम क्या करेंगे, सक्सेस शो कर देंगे। ठीक है, पास कर देंगे मैसेज, सेट मैसेज मैसेज, और जैसे हमने एरर के लिया हुआ है वही सेम तरीके से पास कर देंगे इसके लिए। लिखा हमने मैसेज डॉट इशू और मैसेज डॉट मैसेज। ठीक है, और डेंजर जगह सक्सेस कर लेंगे, अलर्ट सक्सेस। सेट मैसेज को सेट कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि अलर्ट में हम पास कर देंगे इस तरीके से कि हमें इशू भी करना है और मैसेज जो है वो लिखना है, कहाँ से आएगा, डेटा डॉट एम एस जी से। ठीक है, एरर्स जो है हमें मिल जाएंगे यहीं से, एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। जैसे कि अगर मैं कुछ पास करता हूँ, इंस्पेक्ट किया हमने, डेटा डॉट एरर, सॉरी, ऐड पे क्लिक करते हैं तो देखो मिल जाएगा हमें कि अनकॉट रेस्पॉन्स, डेटा जो है अनडिफाइंड आ रहा है, यानी कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, ऐड किया हमने तो हमें मिल रहा है कुछ इस तरीके से। एक बार चेक करते हैं नेटवर्क में, तो यहाँ पर एक क्रिएट दिखा रहा है, यानी पेलोड कुछ गया नहीं। प्रीव्यू जो है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि एरर तो आ रहा है लेकिन वो सक्सेस में आ रहा है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम इसमें एरर में, तो उसके लिए रेस्पॉन्स में आना है और यहाँ पर एक कोड ऐड करना है विच इज स्टेटस। हम पास करना है 400 विच इज बैड रिक्वेस्ट। कॉपी करते हैं इसको और सेम इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमारा एक कोड ऐड हो जाएगा, जब भी हम पास करेंगे तो एक एरर हमें शो होगा। जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मिलेगा ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, जो हमें मिलना चाहिए था। क्लिक कर दें, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। जब भी हम न्यू ब्लॉक ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमें ऐड पे विच इज रिक्वेस्ट फील्ड विथ 400। क्यों मिल रहा है, ब्लॉक क्रिएटेड, यानी कि हमने यहाँ पर भी कर दिया तो यहाँ पर 200 करना है, तो इससे ये क्या होगा, ये काउंट होगा एज अ सक्सेस मैसेज। ठीक है, अभी हम क्लिक करते हैं ऐड पे, मिल रहा है ब्लॉक क्रिएटेड। ठीक है, तो इससे जो है हम ब्लॉक को क्रिएट करते हैं, हमने काफी सारे ब्लॉक ऐड कर लिए। अब उन ब्लॉक्स को फैच करना है और होम पे शो करना है। अभी सिंपल क्या करते हैं, एक ब्लॉग ऐड करते हैं, जैसे हम लिखा टाइटल मैंने डाल दिया लाइक साइंस एंड फैक्ट। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन को लिख दिया मैंने साइंस के बारे में कि साइंस इज द मोस्ट कॉमन, इज अ मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बारे में लिख दिया मैंने कुछ मार्कडाउन लाइक हेलो कृष्णा, दिस इज साइंस एंड साइंस एंड फैक्ट्स। ठीक है, और कुछ इस तरह से एक एच आर पास कर दिया, ऐसे मतलब एक रो पास कर दी मैंने, हॉरिजॉन्टल रो। ऐड पे क्लिक करते हैं तो सी हमारा ब्लॉक जो है वो क्रिएट हो गया, हमें मैसेज प्रिटी मिल रहा है। अगर देखोगे तो डेटाबेस के अंदर भी ये सेव हो रहा है, रिफ्रेश करो आपको जो आपने अभी पोस्ट किया है विच इज साइंस एंड फैक्ट, वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक टाइम स्टैम्प और ऐड करते हैं, जब भी हम कोई भी ब्लॉग ऐड कर रहे हैं तो यार कब ऐड हुआ तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो सेकंड आर्गुमेंट होता है लाइक स्कीमा के बाद एक आर्गुमेंट और होता है, उसको बोलते हैं टाइम स्टैम्प, कि कब आपने ऐड किया, तो आप उसको मेंशन करते हो कि भाई ट्रू है कि जब भी कोई ब्लॉग ऐड हो रहा है तो उसका अपडेट और उसका लाइक क्रिएट वो अपने आप कर दे। तो ये हमें कुछ नहीं करना, बस अपने आप क्रिएट कर देगा। और एक काम करते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को हम करते हैं डिलीट बिकॉज वी नीड न्यू, सो हम इसको भी रेज करते हैं और हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज देखो, जब मैं मार्कडाउन लिख रहा हूँ तो मैं ये यूज कर रहा हूँ विच इज द टेक्स्ट एरिया। इसकी जगह हम कोई एडिटर यूज करें, लाइक लिखें रिच टेक्स्ट एडिटर फॉर रिएक्ट जेएस। तो मार्केट में काफ़ी सारे लाइक रिएक्ट आरटीई है जो कि काफ़ी फेमस है, लेकिन ये 3 साल पुराना है और ये काफ़ी डेप्रिकेट भी हो गया हुआ, और लोग इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अभी क्लिक करते हैं क्लोज, और देखते हैं कुछ मिल रहा है। जैसे कि ये वाला है, लेकिन ये जो है ये आपका एपीआई की भी चलता है, तो आपके पास अगर एपीआई की है इसकी तो आप इसको यूज़ करो, अदरवाइज तो ये किसी मतलब का नहीं है आपका, अगर आपके पास एपीआई की नहीं है तो। ठीक है, सो शायद एक बार देख लें बिना एपीआई की वाला हो तो इसमें काम कर जाएगा क्या। सो आई थिंक ये बिना एपीआई की के वर्क कर जाएगा है। सो एक बार एक काम करते हैं, हम ना कॉपी करते हैं, मतलब कॉपी किया सिंपल सा, इसी जो कमांड है उसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, नोट हेयर हम यूज़ करेंगे अपने React.js में। सो यहाँ पर मैं कंट्रोल सी करता हूँ, एक बार पेस्ट करता हूँ, एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं अलग से, लाइक सपोज एडिटर डॉट जे एस एक्स RAFC, और इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है लाइक कैसे इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद कैसे इसको वो करना है सारी चीज़ें। एडिंग CSS रेफरेंस फॉर स्टिच टेक्स्ट एडिटर, ऐड CSS रेफरेंस, लिख लिख ओके। तो आपको कुछ इस तरीके से इसको CSS को इंपोर्ट कर सकते हो। ये कहाँ इंपोर्ट करना है, आपको इंपोर्ट करना है अपने SRC के GS में। ठीक है, सो यार अभी के लिए इसको अभी छोड़ दे, ये वाला इसके नीचे आते हैं, ये वाला ये हमें इंपोर्ट करना है रिएक्ट और ऐप डॉट सी एस, मतलब दो CS फाइल दी हुई है। तो कोई नहीं, अभी के लिए मैं इसको लिखता हूँ और मैं इसको डालता हूँ अपने कहाँ पर, अपने यहाँ पे
ये मैंने डाल दिया यहाँ पर, इसको मैं रिमूव करता हूँ तो ये नीचे मेरे को। इसी के साथ हमें क्या करना है, इतना पार्ट जो है नॉट दिस, ये वाला पार्ट रिच टेक्स्ट एडिटर कंपोनेंट, इसको हमें यहाँ पर प्लेस करना है। ठीक है, और इस एडिटर को जो हमारा क्रिएट ब्लॉक है वहां पर हम शो करेंगे, यानी कि इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट एरिया वी शो एडिटर, कि भाई हम जो कंटेंट लिख रहे हैं वो हम एडिटर के थ्रू लिखेंगे, जिससे हमारा जो काम है वो आसान हो सके, उसको हम इजी टू अंडरस्टैंड वर्क कर सकें। तो मैंने डेव लिखा, डेव को मैंने क्लोज कर दिया, और इसके अंदर पास किया मैंने एडिटर, एडिटर, और इसको मुझे इंपोर्ट करना है। कहाँ से इंपोर्ट होगा, ये होगा कंपोनेंट में से, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट एडिटर फ्रॉम डॉट स्लैश स्लैश कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स स्लैश एडिटर। ठीक है, और इस एडिटर को मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो एडिटर सेव करते हैं। तो एडिटर जो है मैंने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इतना काम किया। एक क्लास नेम देते हैं इसको, क्लास नेम मैंने दे दिया MB3, तो एक क्लास नेम हमने पास कर दिया इसको। यहाँ से जो है मार्जिन बॉटम 3 रहेगा। क्या ये वर्क करेगा? तो एक बार स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। तो मैंने npm रन डेव किया, और देखो हमें कुछ एरर्स जो है देखने को मिल रहे हैं कि फेल टू स्कैन डिपेंडेंसीज और एंट्रीज। ओके, आई एक्सपेक्टेड दिस, जो आपने यूज़ किया है अपने एडिटर में। तो एक बार चेक करते हैं हमने गलती क्या की, हमने कॉपी पेस्ट में गलती कर दी है। तो कोई नहीं, हम यहाँ से दोबारा से कॉपी पेस्ट करते हैं इसको और दोबारा से मेंशन करते हैं। तो इतना काम कर सकते हैं हम, वी नो कि हाउ टू डू दैट। तो सिंपल एक बार रिफ्रेश करते हैं, और आई थिंक एडिटर जो है अब वो इंटीग्रेट हो गया होगा हमारे एप्लीकेशन में। ठीक है, सो देखो ये लिखा हुआ है, दिस एप्लीकेशन वाज बिल्ट अ ट्रायल वर्जन सफिशिएंट। मतलब कि आपको ना ये बैनर दिखता है जो काफ़ी औकट है, लेकिन आपका जो एडिटर है वो दिख जाता है यहाँ पर। ठीक है, जो कि यार अच्छा भी है, लेकिन अगर आप यूज़ करो ट्रायल वर्जन में तो देखा हुआ है। टू रिमूव द लाइसेंस वैलिडेट मैसेज परमानेंटली, मतलब आपको की डालनी पड़ेगी तभी आपका वैलिडेट होगा। लेकिन कोई नहीं, हम सीखने के पर्पज से कर रहे हैं, तो कोई नहीं, हम इस फाइल को कॉपी करते हैं। और जो भी हमारा ऐप डॉट सी एस एस, वैसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं इसको, तो एक काम करते हैं यहाँ पर ना एक एडिटर डॉट सी एस क्रिएट करते हैं, एडिटर डॉट सी एस एस, और इसके अंदर जो भी हमने इंपोर्ट्स कॉपी कर रखे हैं उनको पेस्ट करते हैं। ये कहाँ से किया हमने, इंपोर्ट्स नोड मॉड्यूल्स एंड समथिंग समथिंग। अगर ये वर्क करते हैं विच मीन्स कि हमारा काम जो है वो बिंदास हो रहा है, अदरवाइज तो देखा जाएगा। तो इंपोर्ट करते हैं किसको, सी एस एस को। तो इंपोर्ट डॉट एडिटर डॉट सी एस एस। ठीक है, तो आई थिंक इट शुड वर्क फाइन, सो लेट्स ट्राई। अभी हमने इतना किया, क्या ये कुछ इम्पैक्ट दिया? इम्पैक्ट तो नहीं दिया, लेकिन कुछ ऐसा इसने क्रिएट कर दिया विच इज़ नॉट प्रिटी। आई थिंक मुझे सही लगा ये वाला कुछ। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा एडिटर है, आई थिंक इसलिए इसको मैनेज करना पड़ेगा कुछ ऐसे। ठीक है, इसमें इमेज का भी सिस्टम है, बोल्ड कर सकते हो आप अपने टेक्स्ट को, पैराग्राफ आप टाइप कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अलाइन सेंटर एंड बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, हमारे लिए अच्छी बात है, हम इतना काम कर पा रहे हैं विच इज़ ग्रेट। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एडिटर कंपोनेंट व्हाट यू सी व्हाट यू गेट एंड दिस दिस दिस, तो इसको हम करते हैं अभी के लिए क्लोज। वी डोंट नीड दिस टाइप ऑफ डेटा। ओके, तो मतलब हमें जो चाहिए वो हम खुद से राइट करेंगे यहाँ पर, यानी कि जो डेटा आएगा हम यहाँ पर खुद से लिखेंगे। मान लो हम लिख दिया डेटा, और स्टेट मतलब स्टेट ही आएगी यहाँ पर, और एक ले लेंगे सेट फंक्शन, सेट फंक्शन। ठीक है, तो डेटा मैं पास कर दूंगा इसके बीच में, जो भी डेटा हमें लिखना होगा वो हम उसके बीच में लिख लेंगे, जो डेटा आ रहा होगा वो हम पास करेंगे यहाँ पर। तो मैंने डेटा पास कर दिया। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि डेटा हम पास कर लेते हैं यहाँ पर, तो मैंने पास किया डेटा। आई थिंक माई एडिटर शुड बी हैंग, बट कोई नहीं, डेटा पास करते हैं। और डेटा में क्या आएगा, डेटा में आएगा जो भी स्टेट्स है उसके अंदर से कंटेंट, ये हमें ला के देना है स्टेट को, स्टेट डॉट कॉन्टेंट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी डेटा है वो हमें दिख जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन हमें ना सेट भी करना है डेटा को। तो सेट करने के लिए देखते हैं कि कौन सी फंक्शनैलिटी हम यूज़ कर सकते हैं, तो सेट करने के लिए डेटा को। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि आपको ना इसमें एपीके डालना पड़ेगा तभी वह करता है। तो कोई नहीं यार, हमने तो एपीके नहीं डाला है, लेकिन हमें ये देखना है कि कैसे हम सेट करते हैं, कौन से फंक्शंस का यूज़ करके हम सेट कर सकते हैं। ओके, तो एक बार चेक करें इसको। एक बार मैं क्लोज करूंगा एडिटर को अपने को, एंड अगेन मैं अपने रिएक्ट ऐप को स्टार्ट करूंगा, बिकॉज मेरा जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा हैंग हो गया। कोई नहीं, ओपन विद कोड करते हैं अगेन इसको, और मैं इसको अगेन से रन करूंगा। कभी कभी मेरे साथ होता ही है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर गिट बैश ओपन करता हूँ फॉर अपने रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं npm run dev।
ठीक है। तो इससे क्या है, जो भी रीएड चीज़ है मैंने अलग से खोल दिया है, मतलब गिट बैश के अंदर। अगर मेरा एडिटर हैंग भी होता है तो मुझे बार बार क्लोज करना होगा, तो बार बार स्टार्ट नहीं है सर्वर को, एक बार स्टार्ट हो गया, विच इज़ ग्रेट। ये हमने पास कर दिया। सो अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो आई थिंक इट शुड वर्क। लेकिन डेटा हमें चाहिए, जो भी हम डेटा पास कर रहे हैं वो डेटा हमें मिल जाना चाहिए, तो वो हमें काम करना है, यानी कि जो भी हम डेटा पास कर रहे हैं वो डेटा हमें सेट होके मिले। तो उसके लिए कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि क्या मिलती है इसके अंदर। क्या हम इस पर क्लिक कर पा सकते हैं? हाँ, क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर देखो स्टेट्स दी हुई है, यानी कि तुम इसके अंदर कुछ पास कर सकते हो, जैसे कि स्टेट दिया हुआ है, एक स्टैट स्टेट दिया हुआ है, यानी कि स्टेट पास कर दी, स्टैट स्टेट पास कर दिया, तो आप इसके अंदर पास कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि तुम इसमें आओ, इसमें तुम क्या क्या पास कर सकते हो वो देखना है। तो मैं पास करता हूँ स्टेट, तो स्टेट नहीं दिया, सेट स्टेट दिया है, नहीं दिया। क्या इसमें वैल्यू दिया है? तो वैल्यू है, तो वैल्यू को हमने पास कर दिया एज अ डेटा। ठीक है। ऑन चेंज कुछ है? ऑन चेंज, हाँ ऑन चेंज में है। क्या मिलता है ऑन चेंज में वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑन चेंज में क्या मिलता है, तो कुछ नहीं मिल रहा, आई थिंक डेटा मिलता होगा। तो एक कंसोल लॉग, लॉग डेटा, डेटा ये वाला अलग है, ये वाला डेटा अलग है, तो दोनों ही अलग अलग है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत अब मुझे लगता नहीं है कि है हमें, तो मैंने रिमूव कर दिया। तो वैल्यू हमने गेट कर ली, विच इज़ ग्रेट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंसोल करते हैं और इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे। सो जब मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है जो भी ऑन चेंज में मिलना चाहिए था। ठीक है। सो इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी इतनी खास है नहीं, लेकिन तब भी चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या हम पास कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी पास कर दो, लेकिन रीड ऑनली रहेगा ज़्यादातर। और इसके अंदर प्राइवेट है ज़्यादातर चीज़ें। रिच टेक्स्ट एडिटर इन्होंने लिया हुआ है, रिएक्ट नोड से हम ले रहे हैं। चिल्ड्रन पास कर सकते हो बीच के अंदर, देन जो पास करना है स्टेट, वो एज चिल्ड्रन काम करेगी। सेट स्टेट जो है फंक्शन है, तो इसका कुछ आइडिया तो दो, ये इस सेट स्टेट कैसे करते हैं। सो एक बार हम चेक करते हैं। तो ये जो पैकेज है विच इज सिफ्यूजन एंड ये वाला, इसको रिएक्ट में कैसे यूज करना है, यूज इन रिएक्ट जेएस लिखा हमने। इसके बारे में कुछ ब्लॉग्स इन्होंने दिया हो कि कैसे इसको यूज़ करना है, तो ब्लॉग्स भी दिए होंगे काफ़ी सारे। तो अगर ब्लॉग्स देखते हैं तो डैशबोर्ड दिया हुआ है कैसे इसको यूज़ करना, ओके काफ़ी सारे डैशबोर्ड दिया, लेकिन वो नहीं दिया कि जो हमें चाहिए था। जैसे कि हमें चाहिए कि माउस डाउन को कैसे यूज़ करना है, वो हमें बता दो, तो वो चीज़ें इसमें नहीं दी हैं। एक बार मैं क्लिक करता हूँ तो ये एडिटर कंपोनेंट दिया हुआ है, नहीं कंपोनेंट अलग है, ये वाला अलग है। आई थिंक ये कुछ और ही इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, अगेन कोई चेक करता हूँ किसी ने यूज़ किया हो कभी। तो गेटिंग स्टार्ट दिया हुआ है, फंक्शन विद रिच टेक्स्ट एडिटर। और एक बार हम चेक करते हैं। देखो हमने क्या किया, पहले रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद हमने यूज़ कर लिया, सी एस ऐड कर लिया हमने। तो कुछ जो भी चाहिए हमने की फीचर्स एंड जो भी डेटा डालना है वो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। इनिशलाइज फ्रॉम आई फ्रेम के अंदर भी तुम डाल सकते हो, लेकिन मुझे स्टेट्स को हैंडल करना है, तो स्टेट के कुछ दिया हो। स्टेट जब हम पास करते हैं तो स्टेट नाम से कुछ भी इसमें नहीं है, यानी स्टेट को आप हैंडल नहीं कर पाओगे इसके अंदर। तो क्या करते हैं हम या तो एडिटर पर स्विच करते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी फंक्शनलिटी नहीं है जिसके तो तुम अपनी स्टेट्स को चेंज कर सको, बस दिखा रखा है कि हाँ ऐसे तुम कर सकते हो। बाकी इसमें स्टेट को हैंडल करने की कुछ भी फंक्शनलिटी नहीं दी है। एक बार मैं चेक कर दूं, रिएक्ट जीएस विद फंक्शनल कंपोनेंट पास करते हैं। गेटिंग स्टार्ट दिया हुआ है, मिसलिनियस दिया हुआ है, लेकिन जो भी है हमें डेटा नहीं दिया कि हमें कैसे इसको यूज़ करना है। आई फ्रेम दिया हुआ है, रिच टेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको कि यहाँ पर शायद कुछ मिल जाए। एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये कंपोनेंट दिया है। एक बार इस पर क्लिक करते हैं, शायद इसका कुछ हमें सोर्स मिल जाए जिसके थ्रू हम अपने एडिटर को यूज़ कर पाए। वैसे तो यूज़ तो कर पा रहे हैं, हमें स्टेट चेक करनी है, कैसे हम स्टेट को हैंडल करते हैं। जैसे हम ऐड करें तो ऐड करते ही हमें जो डेटा है वो मिलना चाहिए। ठीक है, वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन आते हैं और इस सैंडबॉक्स हमने ओपन कर लिया है। इसके अंदर रीड भी दिया हुआ है। मैं इस काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ अपने एसआरसी में, अपने इंडेक्स डॉट जीएस में। ये लिखा हमने इंडेक्स डॉट जीएस। तो यहाँ पर भी स्टेट इन्होंने नहीं दी है, सुपर इन्होंने आर्गुमेंट लिया हुआ है। और ये बस उन्होंने ये दिया हुआ है कि कैसे आप इसको यूज़ करोगे, डाउनलोड प्रिंट के फंक्शन दे रखे हैं, बट नॉट सफिशिएंट मी। ठीक है, सफिशिएंट नहीं है मेरे लिए, तो मुझे कुछ और चाहिए। रिच टेक्स्ट एडिटर ये लिखा हमने, ग्रेट, लेकिन इसका कुछ काम बना नहीं है हमारे पास। और ये बना फ्यूजन का। हमें ही चेक करना है कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर होम पेज भी दिया हुआ है, रैपो भी दी हुई है, मतलब पर्टिकुलर रैपो भी दी है उन्होंने कि रैपो में कैसे यूज़ करना है। तो एक बार रैपो चेक करते हैं भाई कि रैपो में किसको प्लेस करना है। तो यहाँ पर कुछ दिया हो इसके बारे में। तो एडिटर मिल जाएगा क्या इसमें, एडिटर, कंट्रोल एफ एडिटर, ये एडिटर, रिच टेक्स्ट एडिटर, इस पर हमने क्लिक किया तो ये गिटहब के फाइल पे लेके जाएगा, रीड मी। ओके, रीड भी नहीं लेके जा रहा, यहीं पे लेके जा रहा है।
लेकिन मुझे यूज करना है कोड के अंदर, तो वो चीज़ दिखाओ ना, ये चीज़ें क्यों दिखा रहे हो? तो TSS दिया हुआ है लेकिन क्लास बेस्ड कंपोनेंट में इन्होंने पास किया हुआ है, ग्रेट। ठीक है, और एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हुए हैं कि कैसे आपको यूज करना है HTML टेक्स्ट एडिटर को। अच्छा एक काम करते हैं, इतना नहीं देखते इसको, अगर समझ में नहीं आ रहा छोड़ो इसको, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, अब क्या करें, कोई इसने कुछ दिया ही नहीं है, अगर होगा तो शायद कुछ अलग ही होगा। एक बार डेमो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई स्टेट्स इन्होंने क्रिएट कर रखी है क्या? तो स्टेट्स का भी मतलब नहीं है यहाँ पर, देखो स्टेट्स तो नाम ही नहीं है यहाँ पे, स्टेट का तो मतलब ही नहीं जानते ये स्टेट्स, कोई मतलब ही नहीं है। तो कोई नहीं, काम करते हैं, हम यूज करते हैं UIW का रिच टेक्स्ट एडिटर, ये भी काफी प्यारा एडिटर है, इसको हम यूज करते हैं, बहुत ही ईजी है टू इंटीग्रेट। सिंपल इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के लिए वही सेम कमांड है npm i, और इसके साथ जो भी इसका पैकेज का नाम है वो हमें इंस्टॉल करना है। अभी जो हमने इंस्टॉल किया था उसको हम करते हैं अनइंस्टॉल, बिकॉज वी डोंट नीड। ठीक है, पहले तो इसमें बैनर आ रहा है, API की चाहिए इसको यूज करने के लिए, तो इतना माथा कौन मारेगा भाई, इससे अच्छा तो हम अपना काम करेंगे ना। तो हमने इसको कर दिया रिमूव, कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसी के साथ इंस्टॉल करते हैं UIW रिएक्ट मार्कडाउन एडिटर। इसकी कुछ बेसिक्स कॉन्फ़िगरेशंस होती है, जैसे कि आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद इसको यूज करने का तरीका वो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो HTML है आपका उसके अंदर ये एट्रीब्यूट ऐड कर दो, कहाँ पर, यहाँ पर HTML के अंदर। ये मैंने ऐड कर दिया, डेटा कलर मोड डार्क की जगह हम कर देंगे लाइट, बिकॉज हमारी जो एप्लीकेशन है वो लाइट मोड पे काम कर रही है अभी। ठीक है, यूज करने का तरीका एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कि ऐसे को यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंपल आप बस क्या करो, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये मार्कडाउन वैल्यू और चेंज वैल्यू, बस इतना कॉपी करना है और इसको हम पेस्ट कर देंगे इस एडिटर की जगह। जो डेटा आ रहा है वो ये आएगा, जो सेट फंक्शन है वो काम करेगा इस पर, जिस पे हम पास कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसको हमने पास कर दिया। एडिटर को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, एडिटर को इंपोर्ट करने के लिए मैंने इंपोर्ट कर लिया कुछ इस तरीके से। CSS की नीड नहीं है, अगर होगी तो अभी देख लेते हैं, अगर नीड होती है तो। वैसे नीड नहीं है, लेकिन मैं रिमूव करता हूँ, ये हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, सेव किया हमने, और एक बार चेक करें कि अभी हमारा जो दिक्कत है क्या वो सॉल्व हुआ। पहले तो इंस्टॉल ही नहीं हुआ, इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार ढंग से। और इसके अलावा कुछ और कॉन्फ़िगरेशन चाहिए क्या इसको? नहीं, कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना ही इसको चाहिए था, इसने अपना काम कर लिया। तो जो भी वैल्यू होगी हम सेट करते हैं, और हाँ हाइट विड्थ भी पास करते हैं, आप चाहो तो हाइट पास कर लो, विड्थ इसकी बाई डिफॉल्ट तो है 100% रहती होगी, बाकी आप चाहो तो पास कर सकते हो। हाइट भी, टूल बार चाहिए टूल बार पास कर दो, जो भी आपको टूल बार्स आपको चाहिए वो आप क्रिएट करो, लाइक टाइटल में जिसमें आपको करना है लाइन इन्फो, व्यू डिस्पैच इन्होंने पास किया हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है, तो वो आप कर सकते हो। होम पेज में इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है, अगर आपके पास Next.js है तो Next.js में कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। एक बार हमारे इंपोर्ट हो गया, एक बार करते हैं इसको npm run dev, स्टार्ट करते हैं अपने सर्वर को, एंड सी द मैजिक ऑफ द एडिटर। सिंपल हमने रिफ्रेश किया और हमें मिल चुका है एक ब्लैंक पेज। ये क्या मिल रहा है? अनरिकॉग्नाइज्ड एक्सटेंशन वैल्यूज एक्शन सेट दिस एंड दिस। ठीक है, मतलब कुछ भी आपको नहीं मिला है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, Ctrl+Shift+R, तो हमें कुछ नहीं मिला है। एक बार क्या करता हूँ, इस चीज को मैं करता हूँ कमेंट। ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया, और इसको अगले मैंने कमेंट कर दिया, क्या मुझे कुछ मिला देखने को? क्या मुझे कुछ देखने को मिला? एक मैं काम करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ एक एम्प्टी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो लेट्स सी द मैजिक, तो हमें दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मार्कडाउन को इंपोर्ट करता हूँ, क्या इंपोर्ट हो रहा है? इंपोर्ट रिफ्रेश किया मैंने, इंपोर्ट हो रहा है, ग्रेट। और एरर्स जो है हमें यहाँ देखने को मिल रहे थे, कोई नहीं। अभी के लिए मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ मार्कडाउन को, ये मैंने किया ओपन, और इस वाले को मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने पेस्ट कर दिया, सेव किया। तो आई थिंक ये बोल रहा है कि भाई अनरिक्वायर्ड एक्सटेंशन सेट फंक्शन, जो आपने सेट लिखा हुआ है ये फंक्शन आपने दिया नहीं है। ओके, तो देने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पेज है क्रिएट ब्लॉक पेज, इसके अंदर पास करना है क्या हमें, एक सेट फंक्शन पास करेंगे, सेट फंक्शन SET फंक्शन, जिसके अंदर हम पास करेंगे क्या, जिसके अंदर हम पास करेंगे आ, यहाँ पर पास करेंगे सेट स्टेट के लिए। कि भाई सुनो, बहुत ध्यान सुनो, क्या करना है, जो भी वैल्यू आएगी एज अ पैरामीटर आप कैट करोगे, और जो आपका सेट स्टेट्स नाम से जो ये वेरिएबल है विच इज सेट स्टेट, इसके अंदर आना है आपको, और पास करना है समथिंग। डॉट डॉट जो स्टेट्स है वो तो रहेंगी रहेंगी, साथ में आपको क्या करना है, पास करना है कंटेंट एज अ वैल्यू। बस इतना सा काम करना है, इससे आपका जो काम है बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने पास किया। एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो अभी हमें सेम एरर मिल रहा है। अब तो ये बोल रहा है दिस समथिंग हैपन बिकॉज मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ कोड मिरर आर लोड, ब्रेक पॉइंट इंस्टेंस चेक, मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती की है जिसकी वजह से ये आपको देखने को मिल रहा है।
तो एक बार चेक करते हैं कि भाई हमने गलती क्या की है, और गलती से पहले काम करते हैं हम ना इन चीज़ों को भी कमेंट करते हैं। और इसकी जगह मैं एक सिंपल सा H1 रन करता हूँ विच इज मार्कडाउन एडिटर। ठीक है, आपको गलती देखने को मिल रही है कि कौन कौन सी गलती आप देख पा रहे हो यहाँ पे, वो सारी गलती। और एक तो देखो हमारा राइटर जो है बहुत हैंग हो रखा है अभी तो फिलहाल में। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे क्लोज करता हूँ और अगेन इसको यूज करता हूँ एज अ VS कोड। मैंने दोबारा से इसको ओपन कर लिया VS कोड में, और एक बार चेक करते हैं तो यहाँ पर हम लिखा है इस तरीके से। एक बार कंट्रोल प्लस प्लस करते हैं, यहाँ प्लस प्लस कर लिया हमने, और एक बार रिफ्रेश करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है रिफ्रेश में तो। लेकिन इसको मैं जब यूज कर रहा हूँ उस टाइम पे दिक्कत दे रहा है। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब चाहते क्या हो हमसे, मैंने बोल दिया इससे। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लेते हैं npm एडिटर UIW.js। ठीक है, जिससे ये जो पैकेज है इसका, वो मुझे देखने को मिल जाएगा कि हाँ इसको ऐसे यूज करते हैं। और इसका जो रोल है वो ऐसे है, ये MD एडिटर है, लाइक ऐसे इसको यूज करना होता है MD एडिटर को। वैल्यू ऑन चेंज मिलता है MD एडिटर वैल्यू। ओके, तो शायद हमने गलत ही इंस्टॉल कर लिया। इट्स माई मिस्टेक, हमने गलत इंस्टॉल कर लिया पैकेज को। ये शायद MD होगा, नॉट मार्कडाउन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है MD एडिटर। ठीक है, तो सिंपल इसको इंस्टॉल करना था हमें। इसको इंस्टॉल करते हैं, बाकी सबको अनइंस्टॉल करते हैं। ये कर दिया हमने अनइंस्टॉल। तो अभी तक हमने दो एडिटर जो है वो अनइंस्टॉल कर दिया। अब तीसरा एडिटर हम इंस्टॉल करने वाले हैं, वो है हमारा रिएक्ट MD एडिटर, जो कि UIW से ही आएगा। और हाँ, ये आपने ध्यान देखा होगा कि बहुत टाइम में तो इंस्टॉल हुआ था और इंस्टॉल होने के बाद भी काम नहीं करा। सो सच अ बैड थिंग कि आपको जो रिजल्ट है वो नहीं मिला। ठीक है, कोई नहीं, हम इसको यूज़ करेंगे। और देखो इसमें लिखा हुआ है कि सिंपल आपको एक स्टेट लेनी है। ठीक है, स्टेट पास करनी है, ऑन चेंज के अंदर फंक्शन पास करो, डायरेक्टली जो वैल्यू को सेट करेगा। तो ये काम भी हमें करना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। कौन से का? कैडमैक्स, CADMAX, नहीं स्मॉल में कैडमैक्स। ओके, सिंपल किया हमने, एंड यहाँ से हम करेंगे npm run dev। ठीक है, अभी देखो ये बोल रहा है कि भाई ये डिपेंडेंसी जो एग्जिस्ट नहीं करती और आपने इंपोर्ट किया हुआ है। सो कोई नहीं, हमने तो इंपोर्ट किया ना, हम उठा देते हैं इसको। अब हम इंस्टॉल करेंगे इस वाली डिपेंडेंसी को, विच इज npm UIW markdown ये। अच्छा, एक पैकेज और इंस्टॉल करो जिसका नाम markdown IT। ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा जो भी हमने मार्कडाउन लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट करने का, किसमें, HTML में। सीधी बात है कि जो भी हम डेटा लिखेंगे वो लिखेंगे मार्कडाउन के अंदर। लेकिन जो डेटा हमें सेव करना है, जो डेटा हमें सेव करना है मार्कडाउन के अंदर, लेकिन दिखाना है किसमें, HTML में। तो ये डिफरेंस होता है जब भी हम मार्कडाउन राइटर यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, हमने इतना कर दिया, इससे हमारा जो काम है वो बन जाएगा। अब इसको क्या करना है, यूज करना है, तो इंपोर्ट करते हैं MD एडिटर। यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया। सेम ये MD एडिटर विद इसका प्रीव्यू, ये हमें कॉपी करना है। और कंटेनर एक डिप दिया हुआ है, तो कोई नहीं, रख लो अभी के लिए। कौन सा तुम्हारा पैसा लग रहा है, हमें लगा दिया। वैल्यू जो है एज अ डेटा आएगी, फंक्शन जो है वो सेट फंक्शन हमारा आएगा। ठीक है, और वो जल्दी हैंग हो गया डेटा हमारा, बट कोई नहीं, सेट फंक्शन। ठीक है, ये हमने किया सेव, कंट्रोल एस प्रेस किया, और आई थिंक ये वैल्यू नहीं होगा, ये होगा डेटा। जो भी डेटा होगा वो हम इसमें पास कर देंगे। वाइट स्पेस जो है प्री रैप कर रखा है ऑलरेडी, बट कोई नहीं। अभी देखते हैं कि अभी हमें जो दिक्कत है क्या वो रिजॉल्व होती है हमारे लिए। और आई थिंक ये 5173 ऑलरेडी रनिंग में है। देखो ऑलरेडी रनिंग में है, लेकिन हमने क्या किया उसको, कुछ गलती की क्या, आपने गलती तो नहीं की, हमने एक बार रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करने के बाद देखो ये आ गया हमारा एडिटर, विच इज ग्रेट थिंग कि हमारा एडिटर आ रहा है, कंटेंट हमारा सेट भी हो रहा है। अगर हम कुछ भी लिखते हैं, लाइक सपोज दिस, देखो यहाँ पर एडिटर भी डेटा काम कर रहा है। तो यही हमें चाहिए था आउटपुट में, विच इज ग्रेट थिंग कि हमने फर्स्ट अचीवमेंट अपना पूरा कर लिया। कंटेनर रिमूव कर दो, बिकॉज उसकी वजह से थोड़ी बहुत हाइट वेट आ रही थी, हमने रिमूव कर दी। और यहाँ पर हम हाइट पास कर सकते हैं, HEIGHT। मैंने पास कर दिया, लेट सपोज 800। तो 800 हाइट जो है वो इसकी मिल जाएगी। 800 बहुत होती है, तो एक काम करो, इसको 300 डाल दो। ग्रेट, ये हो गई 300। ये वाला कंटेंट जो है हम रिमूव कर देंगे, इसकी जरूरत अब नहीं है। या तो कंटेंट रिमूव कर दो या फिर इसको कमेंट कर दो। मैंने कमेंट कर दिया बेसिकली। और ये जो लेवल था, मैंने इस लेवल को कॉपी किया यहाँ से और इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। यानी कि इस लेवल को मैं यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, सेव किया हमने। तो लेवल जो है वो शो हो जाएगा, कंटेंट हम शो कर रहे हैं। जो भी डेटा है हम यहाँ पे सेव करते हैं, लाइक मुझे कुछ भी डालना हो, इमेज डाल सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, लाइक मुझे लिखना है हेलो, और हेलो को मुझे बड़ा भी करना है। अच्छा, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है तो प्रिंट नहीं चाहिए, यानी कि जो आइटर ये वाला नहीं चाहिए हमें प्रीव्यू। ठीक है, ये मैं रिमूव कर दिया। इसकी जगह हम लगा दिया, लाइक इंसर्ट HR लिखा हुआ है, लिंक्स लिखे हुए हैं, क्विट्स लिखे हुए हैं, लिस्ट बनी हुई है। एंड आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हेल्प पे भी क्लिक कर सकते हो।
मैं बोल्ड करता हूँ तो बोल्ड भी हो गया, एंड अगर बड़ा करना है तो बड़ा कर दिया, इस तरीके से हेडिंग आ गई। कुछ लिखना हो आपको लाइक टुडे इज संडे एंड इट इज वेरी गुड डे, लिखा आपने। ऐड पे क्लिक करना है, लिख दिया मैंने साइंस एंड फैक्ट्स, और कॉपी लिख दिया, इट्स अ वेरी गुड प्रिपरेशन। ऐड पे क्लिक किया तो देखो ये सेट हो गया हमारा ब्लॉग। अच्छा, डिटेल्स हमारी खाली नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही देख लेते एक बार। तो आते हैं यहाँ पर, तो जब हम फॉर्म को सेट कर रहे हैं तो हमें रिमूव भी करना है डिटेल्स को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे सेट स्टेट्स, STATES। क्या करना है, सबको रिमूव करना है, यानी कि एम्प्टी करना है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट। टाइटल को एम्प्टी करना है, डिस्क्रिप्शन को एम्प्टी करना है, और कंटेंट को भी एम्प्टी करना है। ये हमने कर दिया। इसके अलावा जो एरर्स अगर आ रहा था, वो अगर कोई एरर होता है उसको भी हमें रिमूव करना है। तो सेट एरर, इसका इस शो कर देंगे फॉल्स, फॉल्स, और मैसेज डाल देंगे एम्प्टी। बाकी जो मैसेज है वो ही रहेगा। अगर मान लो सेट एरर आ गया है और उसमें मैसेज ऑलरेडी है, तो सेट MSU कर देंगे, खत्म, कि भाई किस शो कर दो फॉल्स, और मैसेज कर दो एम्प्टी। अब इसका मतलब क्या है, मतलब हमने क्या किया। तो पहले तो डेटा हमारा सेव हो रहा है, सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि हम डेटा को सेव कर पा रहे हैं, तो इससे जो आपका काम है वो अच्छा होगा। एक बार रिफ्रेश कर लो इसको, तो रिफ्रेश करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और आई थिंक ये रिफ्रेश कर रहा है कलेक्शन को, तो ये आ गया ब्लॉग्स। ब्लॉग्स के अंदर हमने फर्स्ट डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रखा है, ये वाला, ठीक है। अगर मैं कुछ डॉक्यूमेंट इंसर्ट करता हूँ, लेट सपोज ऐड अगेन करता हूँ, तो ऐड भी हो गया, डेटा हमारा वाइप हो गया। अगर मान लो कोई एरर आता है तो मैसेज हट जाएगा, उसकी जगह ये आएगा, ठीक है। तो ये हमने किया हुआ था। बेसिकली हमने दो डॉक्यूमेंट इंसर्ट किए, अलग अलग उनकी आईडी है, और सबसे अच्छी बात ये है कि आईडी होने के साथ साथ हमने उनमें पास किया है क्या अपना एक टाइम स्टैम्प। क्या टाइम स्टैम्प अप्लाई हुआ है इसमें, तो इसका आंसर नहीं, टाइम स्टैम्प अप्लाई नहीं हुआ। तो एक बार बैकएंड चेक करते हैं कि टाइम स्टैम्प के लिए हमने क्या गलती कर दी। टाइम स्टैम्प्स, आई थिंक टाइम स्टैम्प्स होता है वो। और एक बार हम चेक करते हैं इसके अंदर, तो देखो यहाँ पे मिल जाएगा हमें टाइम स्टैम्प के बारे में, कि टाइम स्टैम्प कैसे उसको यूज़ करना है। डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है हाइड्रेट डॉक्यूमेंट, तो कोई नहीं, हमें तो टाइम स्टैम्प से मतलब है कि इसमें टाइम स्टैम्प नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है। तो आई थिंक इट शुड वर्क फाइन हियर। तो टाइम स्टैम्प लिखा हुआ है लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। एक बार चेक लेते हैं कि प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टाइम स्टैम्प्स इन मंगूज। मंगूज क्या है, रैपर है जिसका हम यूज करते हैं। तो टाइम स्टैम्प बोलते हैं टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। तो ये लगा रहा होता है टाइम स्टैम्प्स, जिससे ये अपने आप आपके लिए क्रिएट कर देगा क्या, क्रिएट एट अपडेट एट फील्ड। अभी के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, ब्लॉग्स को लिखा मैंने ब्लॉग्स, ये डिलीट कर दिया मैंने, ड्रॉप। अगेन मैं क्रिएट करता हूँ, मैं लिखा दिस टुडे लाइक IoT बेस्ड प्रोजेक्ट्स, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट और आइडिया, ये लिखा हमने। कंटेंट डाल दिया हमने लाइक IoT, अभी के लिए डालते हैं IoT। एंड कुछ इमेज हम इंसर्ट कर सकते हैं क्या, हाँ। तो इमेज के लिए हम लेके आते हैं, मान लो कोई इमेज लेके आते हैं, मैंने जस्ट सर्च किया IoT के बारे में, एंटर किया मैंने, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मैं कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ, और इसको हम पास करते हैं इमेज के अंदर URL में, ये पास कर दिया हमने। कुछ अगर आपको पास करना है डेटा एंड रेफरेंस, कुछ भी लॉट ऑफ थिंग्स आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे, आप डायरेक्टली पास कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पास कर दिया IoT के बारे में, और मैं इसको ना एक हेडिंग पास करता हूँ, हेडिंग, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया एक लाइन, और पास कर दिया कंटेंट, ठीक है। ऐड पे क्लिक करूंगा तो सी कंटेंट हमारा ऐड हो गया। मैंने रिफ्रेश दिस, सो दिस माय ब्लॉग्स not coming here, so just I'm click switch the tab, matrices collections, और यहाँ मिलेगा हमें क्या, ब्लॉग्स ऐप, इसके अंदर ब्लॉग्स मिलेंगे। तो वो ये आ गया, विद इमेज आ गया, जो भी इमेज थी वो हमने इंसर्ट कर दी, तो इमेज भी हमें देखने को मिल रही है विद क्रिएट एड अपडेट एड फील्ड्स। अब हमने ब्लॉग्स तो क्रिएट कर दिए, लेकिन इन ब्लॉग्स को हमें शो भी करना है, जो भी यूजर्स हमारे ब्लॉग्स को पढ़ेगा वो हमें शो भी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, जो भी टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, डिलीट का है, एंड वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। बस हमें करना है इस API को कॉल करना है। अब ये कौन सी API होगी, तो वो API हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, बस हमें उसको कॉल करना है। तो हम कॉल करेंगे इस गेट API को, जिसके अंदर सारे के सारे ब्लॉक्स जो है वो हमें फैच करने हैं। तो जैसे हमने सेट किया हुआ है वैसे ही हमें गेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट ब्लॉक्स अवेट, लिखा हमने ब्लॉक
मॉडल ब्लॉग मॉडल डॉट फाइंड, इसके अंदर सारे सारे ब्लॉक्स को फैच कर लेंगे और यहाँ पे पास कर देंगे ब्लॉक्स के अंदर, विद एक कोड पास करेंगे स्टेटस 200। ठीक है, तो यहाँ जितने भी ब्लॉग्स होंगे वो सारे फैच हो जाएंगे और यहाँ मिल जाएंगे। जब भी हम स्लैश पे रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि जो भी हमारा यूआरएल है विच इज लोकल होस्ट 1234, जब भी स्लैश रिक्वेस्ट करेगा तो आपको सारे सारे ब्लॉग्स मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एक बार चेक करते हैं। लिखा हमने लोकल होस्ट 1234, एंटर, तो ये मिल गया हमें ब्लॉग। अब इसको हमें फैच करना है और यहाँ पे दिखाना है, तो आते हैं यहाँ पर और यूज करते हैं एक्सियोस का। तो हम क्या करेंगे, होम पेज पे आएंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे एक्सियोस रिक्वेस्ट, यहाँ पर लिखता है कॉन्स्ट एक्सियोस, सॉरी नॉट एक्सियोस, फैच ऑल ब्लॉग्स, लिखा हमने। और इसके अंदर पास करेंगे एसिंग, फिर लिखा हमने ट्राई कैच, जो भी एरर आएगा वो हैंडल करेगा। इसके अंदर पास करते हैं ई एज अ पैरामीटर। अगर कोई भी रहता है तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर पास कर देंगे, एरर डॉट मैसेज। अदर हैंड क्या पास करेंगे, रेस्पॉन्स पास करेंगे, तो रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट एक्सियोस। ठीक है, एक्सियोस क्या करेंगे, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करते हैं एक्सियोस को, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस डॉट गेट, लिखते हैं प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट वीट बैकएंड यूआरआई। यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे, प्लस स्लैश लगा लेंगे आगे, जिससे हम स्लैश पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखा हमने कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट डेटा, एक स्टेट क्रिएट करेंगे, तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू, या फिर कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू सेट डेटा रिएक्ट डॉट यू स्टेट, जो कि बाय डिफॉल्ट एक एम्प्टी एरे होगा। इसमें पास करेंगे डेटा की लेंथ के हिसाब से, डेटा, देन डेटा डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, इसी के साथ डेटा डॉट मैप, जितना डेटा होगा उतना वो पास करेगा। इसमें पास करेंगे सेट डेटा इक्वल्स टू डेटा। ठीक है, इसको हमें कॉल भी करना है, तो हम पास करके रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट, और इसके अंदर पास कर देंगे इसको, यानी कि इसको सेट डेटा को, नॉट सेट डेटा को, फैच ऑल ब्लॉक्स को, फैच ऑल ब्लॉक्स, ये हमने पास कर देना है। जब भी रिफ्रेश करेंगे तो हमें ब्लॉक्स जो है मिल जाएंगे, जितने भी ब्लॉक्स उसमें एग्जिस्ट करते होंगे। जैसे बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉक उसमें एग्जिस्ट करता है, तो उसमें एक ब्लॉक मिल जाएगा। अभी इसमें नहीं आ रहा है, एक बार रेस्पॉन्स चेक करते हैं, तो कंसोल चेक किया हमने, तो प्रोसेस नॉट डिफाइंड, प्रोसेस जो है वो डिफाइंड नहीं है। इसी जाएगा इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट ई एन बी डॉट बैकएंड, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ये मिल जाएगा हमें, प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड। अगेन सेम चीज मिल रही है कि प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। मैंने रिफ्रेश कर दिया एक बार, ये लिख दिया हमने इस तरीके से। और इसमें हम पास करते हैं डेटा, यानी यहाँ पे पास करते हैं ब्लॉक का डेटा, तो मैंने पास किया डेटा इक्वल्स टू करंट। ठीक है, करंट के अंदर आएगा डेटा, और इसके अंदर पास किया हमने डेटा डॉट टाइटल, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, बस ये दो चीज हमने पास की। जब भी हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा, जब भी हम कोई न्यू ब्लैक ऐड करेंगे तो यहाँ पर वो देखने को मिल जाएगा। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, हमने ऐड किया लाइक रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस इज अ फेमस लाइब्रेरी, और कुछ भी लिख दिया हमने इसके बारे में, रिएक्ट इज अ पॉपुलर फ्रेमवर्क, ये लिखा हमने। और कुछ ऐड किया, रिएक्ट ओपी, ऐड पे क्लिक किया। जैसे ही हम होम पे आएंगे तो हमें दो ब्लॉग देखने को मिलेंगे, एक तो रिएक्ट जेएस का, एक फेमस लाइब्रेरी, ये हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ही हम डिलीट पे क्लिक करें तो डिलीट होना चाहिए, तो वो भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिलीट फंक्शन क्रिएट करेंगे, लिखा हमने कॉन्स्ट डिलीट फंक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीट करेंगे एक्सियोस के थ्रू, लिखेंगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट एक्सियोस डॉट डिलीट। कहाँ पर डिलीट करना है, तो इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट ई एन वी डॉट वीट बैकएंड यूआरआई प्लस स्लैश डिलीट स्लैश जो भी आईडी है उसके हिसाब से डी डॉट अंडर स्कोर आई डी, ये हमने पास कर दिया। इसका जो भी रेस्पॉन्स है वो हम कलेक्ट कर लेंगे, तो कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू, नॉट रेस्पॉन्स, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट डेटा,
इसको डेटा ना करके इसको पास करते हैं रेस। ठीक है, कहते कंसोल डॉट लॉग रेस, और इसको मैं पास करना है किस पे, इस बटन के क्लिक होने पर। तो ऑन क्लिक लिखा हमने और ये पास कर दिया। क्या हमने लीड के ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो डिलीट फंक्शन ये लिखा हमने, और एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पर कि हमने डिलीट का आईपी क्रिएट कर रखा है क्या ऑलरेडी। नहीं, डिलीट का आईपी नहीं कर रखा है, लेकिन डिलीट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे, सॉरी राउटर डॉट डिलीट लिखेंगे। इसके लिए स्लैश डिलीट और कॉलन आईडी, आईडी के हिसाब से हम फैच करेंगे और डिलीट करेंगे। क्या पास करना है, एक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स पास करना है। यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं कि कौन सा आईडी हम डिलीट कर रहे हैं, तो लिखेंगे कॉन्स या फिर अवेट ब्लॉग मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, लिखा हमने ब्लॉग मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ये मेथड होता है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं किसी भी डेटा को। तो रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, ठीक है, ये पास कर देंगे। अगर मान लो आईडी नहीं आ रहा होगा तो उसको हम पहले वैलिडेट कर लेंगे। तो यहाँ पे वैलिडेट करना है सिंपल सा कि रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स ही ना आ रहा हो पहले तो। ठीक है, लिख दिया हमने कि आईडी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अवेट लगाया तो इजिंग मार्क कर दो यहाँ पर। फिर पास कर देंगे रेस्ट डॉट सेंड मैसेज ब्लॉग डिलीटेड। इस तरीके से ब्लॉग भी डिलीट हो जाएगा हमारा। अगेन सेव करते हैं और यहाँ पे करना है ब्लॉग को डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम ब्लॉग को डिलीट करेंगे और रीफैच भी करना है। तो रीफैच करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेट क्रिएट करते हैं। देखो हमने कॉन्स्ट रीफैच सेट रीफैच पास कर दिया यूज स्टेट ऑफ फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर रीफैच को हम क्या करेंगे, जब भी रीफैच कॉल होगा यानी कि रीफैच में कोई भी चेंजेस होगा तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे रीफैच को। और इस रीफैच को पास कर देंगे कहाँ पर, यहाँ पे जब भी हम क्लिक कर रहे हैं तो उस टाइम पे रीफैच मिल जाए। तो रीफैच पास कर दिया हमने इक्वल्स टू सेट रीफैच, लाइक इस तरीके से पास कर दो, लाइक दिस सेट रीफैच इक्वल्स टू नॉट ऑफ रीफैच। एक नया तरीका है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली रीफैच कर सकते हैं किसी भी स्टेट को अगेन। तो जब भी हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो फंक्शन रन करेगा, रन करने के बाद वो डिलीट हो जाएगा और अगेन उसको रीफैच करेगा यहाँ पर। तो हम रीफैच को भी इंपोर्ट कर लेंगे। एक हमने रीफैच जो कि एक मेथड है यानी कि फंक्शन है, कॉल किया हमने रीफैच को, तो यहाँ पर रीफैच करेगा फंक्शन। एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा कि बोल रहा है वीट वैकेंट यूआरआई अवेट अनएक्सपेक्टेड रिजर्व कीवर्ड अवेट डॉट। ओके, ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन चेक करते हैं। सो अभी तो सही है, एक बार रिफ्रेश करते हैं। अगेन सेम पेज कंसोल डॉट लॉग एक्सपेक्टेड रीफैच, तो ये शायद नीचे किया हुआ है अपन। तो लिखा हमने अवेट रेस्पॉन्स डॉट डेटा, सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश क्लोज करते हैं इसको एक बार, npm रन डेव रिफ्रेश। तो अगेन देखते हैं, शायद कैशिंग वजह से आ रहा था लेकिन अभी ये दोबारा आ रहा है। बोल रहा है कि इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट env और अवेट रिजर्व कीवर्ड। ओके, हमने एसिंग मार्क नहीं किया है तो एसिंग भी मार्क कर दिया हमने। ठीक है, ये हट गया। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये आ जाएंगे ब्लॉक सारे हमारे। इंस्पेक्ट कर लेते हैं कंसोल, होम पेज पे यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। जो यूज स्टेट हमने लिया हुआ है वो डिफाइंड नहीं है। तो एक काम करते हैं, रिएक्ट लगाते आगे, तो रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, क्लिक कर डिलीट पे तो डिलीट हो गया और अगेन उसमें फैच भी हो गया। तो यही हमें चाहिए था, डिलीट भी हो गया ब्लॉग और फैच भी हो गया। सिंपल हमारे ब्लॉग्स बन गए। अगर हम डिलीट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से ब्लॉग डिलीट हो जाएंगे। अब एक काम करना है, जैसे हम क्लिक करें इस ब्लॉग पे तो इसका जो भी डेटा है मार्कडाउन के अंदर वो हमें शो करना है। तो एक पेज क्रिएट करते हैं। तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है शो ब्लॉग पेज। क्या करना है, जब भी हम ब्लॉग पे क्लिक करें तो मतलब एक बटन हम क्लिक करेंगे तो हम क्या करते हैं, होम पेज पे आते हैं और यहाँ पर एक बटन जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्रिएट कर लेते हैं बटन को। लिखा हमने बटन, बटन टैग यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हमने यूज़ किया btn टैग बटन, और इसके अंदर एक क्लास हम मेंशन कर देंगे जिस क्लास नेम इक्वल्स टू बटन, बटन लेट सपोज प्राइमरी, और लिख दिया हमने व्यू। ठीक है, इस पर कोई भी देखेगा तो इसको एक बटन दिखेगा जिस पर हम क्लिक करने पर जाएंगे।
इसमें पास करते हैं mx2 पास लेते हैं, तो mx2 पास कर दिया और बटन को SMB कर लेंगे, यानी कि स्मॉल कर दिया। इस पर क्लिक करने पर ब्लॉक शो करना है, तो हम यहाँ पे करते हैं इसको चेंज करते हैं बाय यूजिंग लिंक, और पास करते हैं टू कहाँ पर स्लैश जो हमने क्रिएट किया, अगर हम चेक करें अपने app.jsx में, विच इज ब्लॉग और उसकी आईडी। तो यहाँ पे लेते हैं ब्लॉग प्लस, और जो भी हमारी डायरेक्ट आईडी आएगी वो आएगी डेटा के अंदर, तो हम पास कर लेंगे यहाँ पर data._id, ये अपन पास कर ली, और इसको रैप कर देंगे इसके अंदर, तो यहाँ से जो ब्लॉग है वो हमारा डायनेमिक हो जाएगा। ये लिंक जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ से आएगा, रिएक्ट राउटर से। ये हमने सिंपल लिखा। अब जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो जो पर्टिकुलर ब्लॉग है वो हमारा शो होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो थोड़ा डिजाइन करना है, इसको स्लैश करते हैं और अगेन बैक करते हैं, व्यू करेंगे तो यहाँ देखिए हमें शो ब्लॉग पेज, जो ब्लॉग है वो हमें आर्टिकल जो है यहाँ पे शो करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, जो भी डेटा आएगा पहले हम उसको फैच करेंगे, जैसे हमने अभी एपीआई क्रिएट नहीं किया तो एपीआई क्रिएट करते हैं। क्या करना है, हम एक आईडी लेंगे, उस आईडी के ब्याह पर हमें उसको पास करना है, तो हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, मतलब मैंने सेम कॉपी कर लिया है और इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो कुछ नहीं है, बस क्या करना है, गेट करना है यहाँ पर, गेट बाय आईडी, पैराम चेक करेंगे आईडी इज रिक्वायर्ड, अगर मिल जाता है तो बस फाइंड बाय आईडी, इतना करना है और उस डेटा को पास करना है। तो कॉन्स्ट ब्लॉग इक्वल्स टू दिस, और इस ब्लॉक को हम डायरेक्टली पास कर देंगे, बस इतना काम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे कॉन्स्ट पैच ब्लॉक, इसके अंदर हम पहले गेट करेंगे आईडी को, तो आईडी गेट करने के लिए हम यूज करते हैं यूज पैरम्स हुक का रिएक्ट जेएस के अंदर। तो लिखना है कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम यूज पैरम्स, इसमें से हमें निकालना है क्या, आईडी। तो आईडी हमें मिल जाएगा। अब आईडी मिलने के बाद हमें इसमें पास करना है, तब तक क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ट्राई कैच। ठीक है, अगर कोई भी एरर आता है तो हम पास कर देंगे लॉग के अंदर कि एरर अकर्ड हुआ है, तो कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज, ये हमने पास कर दिया। इसी के साथ इसको कॉल करेंगे कहाँ पे, यूज इफेक्ट में, तो यूज इफेक्ट लिखा हमने, इसको इंपोर्ट किया और कुछ इस तरीके से इसको डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, लेकिन कब डालना है, जब आईडी होगी, इफ आईडी, देन इसको पास करना है क्या, ये। तो यहाँ पर आईडी कहाँ से आएगा, यहाँ से, तो ये हमने आईडी ले लिया, ये हमें गेट मिलेगा। जब भी आईडी चेंज होती है तो ये दोबारा चलना चाहिए, ये मैंने पास कर दिया कि भाई आईडी जो है वो तभी ये चलेगा। एक काम करते हैं, स्टेट और लेते हैं लोडिंग स्टेट, तब तक हमारा ब्लॉक फैच हो रहा है, तब तक हम वेट कर लेंगे। तो सेट लोडिंग, लोडिंग लिखा हमने, और यू स्टेट डाल देते हैं, यू स्टेट ऑफ स्लैश, स्लैश नहीं फॉल्स डालते हैं या फिर ट्रू डाल देते हैं। अब ट्रू में क्या है, जब हमारा वहां से फैच होके आ जाएगा तो फाइनली में डाल देंगे क्या, यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, और इस लोडिंग की बोलेंगे लोडिंग, इफ लोडिंग देन रिटर्न डिव एज अ लोडिंग। ठीक है, अदरवाइज जो भी डेटा आएगा उसको हम पास कर लेंगे, तो लिख देंगे कॉन्स्ट डेटा या फिर ब्लॉग सेट ब्लॉग इक्वल्स टू यूज स्टेट ऑफ एम्प्टी ऑब्जेक्ट, इसके अंदर पास करेंगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट एक्सियोस, यहाँ पास कर लेंगे एसिंग, पास करेंगे एक्सियोस डॉट गेट स्लैश import डॉट मेटा डॉट env डॉट वीट बैकएंड URI, प्लस करेंगे स्लैश गेट पास करेंगे, स्लैश जो भी आईडी आएगा वो हमें पास करना है यहाँ पर। ठीक है, जो भी डेटा आएगा उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, तो अवेट रेस्पॉन्स डॉट डेटा, और पास कर देंगे सेट ब्लॉक के अंदर, तो सेट ब्लॉक इक्वल्स टू डेटा। ठीक है, इसको हमने कॉल कर लिया, जो भी डेटा आएगा वो इसके अंदर आएगा, यानी कि हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो हम पास करेंगे, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है तो हम पास करते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर। ठीक है, सिंपल इतना कि हमने एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और देखो लोडिंग तो आ रहा है लेकिन डेटा हमारा फैच नहीं हो रहा। अब उसका रीजन ये है कि जब हम कंट्रोल शिफ्ट सी करते हैं, नेटवर्क चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आईडी है ये फैच ही नहीं हो रहा है, मतलब रिक्वेस्ट जा रही है अनडिफाइंड। तो क्या करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि अनडिफाइंड क्यों हो रहा है, भाई आईडी तो हमें पास करना है, तो आईडी आ क्यों नहीं रहा है। और सबसे पहले एक काम करते हैं, जो हमारा बैकएंड है इसमें एक चेक और लगाते हैं, जैसे कि आईडी के ब्याप पर, एक तो ब्लॉक के ब्याप पर, कि अगर मान लो ब्लॉक नहीं है तो इफ नॉट ऑफ ब्लॉक, अगर ब्लॉक फैच नहीं हो रहा तो हमें क्या करना है, उसको बोलना है रिटर्न लाइक 404 नॉट फाउंड, कि भाई ब्लॉग आपका एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास, लिख दिया हमने ब्लॉग नॉट फाउंड। और एक लगा लेंगे आईडी के भी पर, यानी कि यहाँ पर एक सेम कॉपी करेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी के लिए, कि आईडी इज रिक्वायर्ड,
तो डॉट आईडी भी कर लेंगे। तो दो चेक हमने लगा दिए, ये चेक्स हम डिलीट में भी लगा लेंगे, डिलीट वाले में भी सेम मैं कर लूंगा यहाँ पर। ठीक है, अभी बिंदास चल रहा है हमारा सर्वर। लेकिन अपने रिएक्ट जो है उसमें आते हैं, हमने बोला कि आईडी अगर होता है तो आईडी पास भी करना है। आईडी अगर है तो आईडी पास भी करो, तभी तो ब्लॉक फेच होके आएगा। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हमने रिफ्रेश किया, देखो डेटा हमें मिल गया। अब इस डेटा को हमें ढंग से प्रिंट करना है बस। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, इसको डिजाइन कर लेते हैं। जैसे मैं ले कंटेनर डॉट कार्ड, और कार्ड को कुछ क्लास दे दी मैंने, कॉल एस एम, लेट सपोज 5 कर दिया, एम एक्स को ऑटो कर दिया। ठीक है, अभी हम सेव करते हैं तो कुछ बीच में आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। एक काम करते हैं, इसको पी वाई देते हैं, py 5, थोड़ी ज़्यादा सी मैंने पी वाई दे दी, तो यहाँ पर ये दिख रहा है। जब हम कंटेनर यूज करते हैं तो शायद ओके हमने एम एक्स डॉट वो कर लिया, कोई नहीं, इतना करना था, हो गया। एक पास करते हैं mb3, लिखते हैं यहाँ पर कि डेटा डॉट टाइटल हम यहाँ पर ग्रैब करके, डेटा नहीं है ब्लॉग है सॉरी, तो ब्लॉग डॉट टाइटल हमें देखना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ना H1 लेते हैं, इसके अंदर पास करते हैं ब्लॉक टाइटल। ठीक है, जो भी ब्लॉक डिस्क्रिप्शन है वो हम पास करेंगे यहाँ पर। लेकिन अब बात ये है कि हम ब्लॉग यूज कर रहे हैं, तो मतलब कि जो डेटा आ रहा है वो किस में आ रहा है, मार्कडाउन में आ रहा है। तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा HTML में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मार्कडाउन IT पैकेज का, जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इंपोर्ट करेंगे मार्कडाउन IT। अच्छा, डेटा रिमूव कर दो जब यूज नहीं कर रहे तो। यहाँ पे लिख दिया हमने मार्कडाउन IT, और लिख दिया हमने फ्रॉम मार्कडाउन IT। यहाँ पर क्रिएट करेंगे इंस्टेंस का, लिख दिया हमने कॉन्स एमडी इक्वल्स टू मार्कडाउन ऐसे। और यूज अंदर सिंपल है, बस एमडी डॉट रेंडर लिखना है, यूज हो जाएगा। एक काम करते हैं, लिखते हैं आर्टिकल टैग। ठीक है, इसके अंदर पास करना है क्या, डेंजरस सेट इनर एचटीएमएल, और पास करना है ये। इसमें क्या है कि हम डायरेक्टली एचटीएमएल को इंजेक्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, एमडी डॉट रेंडर करके। कौन सा, ब्लॉग डॉट कॉन्टेंट। क्या हमारे की का नाम कंटेंट है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा कंटेंट। ठीक है, तो ये कंटेंट जो है वो यहाँ पर शो होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं हुआ। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो जो भी कंटेंट है वो हमें शो कराना है। देखो ये आ गया रिएक्ट ओपी, कहाँ से आ रहा है, ये हमने प्रिंट किया है, तो ये हमारा ब्लॉग हो गया। जैसे हमने इसको लिया था, तो एक काम करते हैं, इसको ना हम एक डिव में रैप करते हैं, लाइक इस तरीके से। एक डिव और ओपन किया मैंने इस तरीके से, इसका नाम प्रोवाइड करते हैं कार्ड हेडर, कार्ड हेडर। और इसको देते हैं कार्ड बॉडी। अलग अलग दे दिया हमने, सेपरेट कर दिया, तो कार्ड हेडर ये हो गया, और कार्ड बॉडी ये हो गया। कुछ ऐसा ये देखने को मिल रहा है। कॉल एसएम को इंक्रीज करते हैं, मैंने 10 कर दिया, तो 10 से थोड़ा सा दिखेगा, हाँ ये हमारा फ्रेमवर्क है। एक बार क्लिक करते हैं, तो हमारे पास अभी एक ही है। हम कुछ और लेके आते हैं, सर्च करते हैं साइंस एंड फैक्ट्स, डाल दिया मैंने इसके लिए भी, लाइक समथिंग स्पेशल लिख दिया मैंने, कॉपी कर लिया मैंने इतना डेटा। इसको मैंने पेस्ट कर दिया, इसके लिए सेम कंटेंट लेके आते हैं। तो कंटेंट जो है हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसमें डाल दिया दिस कंटेंट, लाइक दिस दिस दिस, ऐसे पास कर दिया मैंने। इसी के साथ पास कर दिया, लेट सपोज मैंने सम हेडिंग्स, रिएक्ट जेएस, ऐड पे क्लिक करूंगा, डेटा हमारा ऐड हो गया। होम पे आते हैं, देखो ये आ गया साइंस एंड फैक्ट। व्यू पे क्लिक करेंगे तो देखो पूरा का पूरा हमें लिस्ट वाइज मिल रहा है। ठीक है, डेटा हमें मिल रहा है, गुड। अब ये हमारा ब्लॉग ऐप क्रिएट हो गया फाइनली। अब हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। अब शेयर करने के लिए हमें चाहिए CI/CD या फिर वर्जन कंट्रोलिंग। अभी जब तक हमने जितना काम किया, वो काम किया हमने सिर्फ और सिर्फ कोडिंग पार्ट में। अब उस कोडिंग पार्ट को हमें शेयर करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्जन कंट्रोलिंग। तो पहले हम क्या करेंगे, गिटहब पर अपने कोड को शेयर करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल आते हैं, और यहाँ पर कंट्रोल C किया। अगेन एक काम करो, सबसे पहले बैकएंड को एक बार चेक कर लो कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बैकएंड को कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल C करते हैं। हमने ऑलरेडी ENV क्रिएट कर रखा है वेरिएबल्स के लिए, तो हम डायरेक्टली इनको पास करेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा वेरिएबल्स के में। तो क्या करना है हमें, सिंपल सा, पहले हम बैकएंड को डिप्लॉय करेंगे, देन हम फ्रंट एंड दोनों को साथ में मर्ज कर लेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आप CD डॉट डॉट करो, यानी कि जो भी मेन डायरेक्टरी है, विच इज एप्लीकेशन 1, ब्लॉग एप्लीकेशन 1, इसमें गिट इनिट करो। तो इससे क्या है कि एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इनिशियलाइज हो जाएगी। अगर आप देखोगे, तो अभी के मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये रहा हमारा क्लाइंट। सो हम क्लोज कर देते हैं अभी के लिए, हमने क्लोज कर दिया।
हमें डिप्लॉय करना है पहले बैकएंड को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, एक गिट रिपोजिटरी आ गई है, एक गिट इग्नोर ले लो। वो कहाँ से मिल जाएगी, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपके ब्लॉग एप्लीकेशन में से। ठीक है, ये मैं ले लिया, इसको मैं अपना ओपन विद कोड करता हूँ, बिकॉज मैं तो सेपरेट ना ओपन करके अब डायरेक्टली इसको ओपन करूंगा। सर्वर को मैं क्लोज करता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको डिप्लॉय करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, गिट इग्नोर में कुछ मेंशन करते हैं, जैसे कि हम एक मेंशन करते हैं env, एक पास करते हैं env डॉट, ये पास कर दिया, सेम ये बार पास कर दिया। ठीक है, तो ये हमें मेंशन करना है इसके अंदर कि भाई कोई भी env फाइल जाए नहीं, बस हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ना ही env लोकल ना ही कुछ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिट इनिट कर दिया, गिट ऐड करो। गिट ऐड से क्या हुआ, सारी सारी फाइल जो है वो ऐड हो जाएंगी। गिट कमिट करो -m इनिशियल कमिट, ये डाल दिया मैंने। इसके बाद मैं क्या करूँगा, गिट उससे पहले हम रेपो क्रिएट करते हैं, यहाँ पर मैंने पब्लिश कर दिया ब्रांच को, गिट एप्लीकेशन मन, ये डाल दिया, और इसको मैं कर दूंगा पब्लिक, अभी के लिए पब्लिक है तो मैंने पब्लिक कर दिया। इसके बाद आपको आना render.com पे। अब ये होता क्या है render.com, हम क्या कर रहे हैं समझाओ भाई हमें। तो समझो, जैसे हमारा क्लाइंट था एज रिएक्ट, जैसे हमारा सर्वर था एज एक्सप्रेस, तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग डिप्लॉय करेंगे सर्वर्स पे, यानी कि वहां से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं बाय एपीआईज। तो जो सर्वर है उसको हम यूज करेंगे एज अ रेंडर पे, और जो हमारा रिएक्ट है उसको हम यूज करेंगे वर्सल पे। तो दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, तो बस यूज करना है उनको, काम करना है। गैस स्टार्ट पे क्लिक कर दें, अपने गिटहब अकाउंट से इसको लॉगिन करते हैं, तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। सिंपली क्लिक करना है ऐड न्यू पे, वेब सर्विस सेक्शन पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है गिट प्रोवाइडर पे, और यहाँ से अपना गिटहब का जो रैप है उसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो हमने क्लिक कर लिया अभी ब्लॉग एप्लीकेशन मन नाम से। इसके अंदर पास करना है जो भी आपका रूट डायरेक्टरी है, जैसे कि हमारा जो डायरेक्टरी है वो किस नाम से है, सर्वर नाम से। किस नाम से, सर्वर, लिखा हमें सर्वर। सर्वर के अंदर आपको लिखना है क्या, यान स्टार्ट, यान स्टार्ट, नोड स्टार्ट, कुछ भी लिख लो। फ्री का चूज करना, पैसे मत देना, अगर पैसे ज्यादा हो तो मेरे खाते में डाल देना। सर्वर पे आते हैं, यहाँ से ENU लेते हैं, मोंगो यूआरएल, ये मैंने पास किया, विद डेटाबेस यूआरएल, ये मैंने पास कर दिया। ऐड पे क्लिक करते हैं, तो डेटाबेस हमारा ऐड हो गया। अब क्या करना है, सिंपली डिप्लॉय करना है। अच्छा ये रिमूव करो, नहीं चाहिए हमें, सिंपली डिप्लॉय कर दिया हमने, डिप्लॉय वेब सर्विस। तो अब क्या होगा, अब ये काम करेगा इस पर, कि जो हमने ब्लॉग एप्लीकेशन इसको दिया है उसको पहले क्लोन करेगा, क्लोन करके बिल्ड करेगा, जो भी एरर्स होंगे, जो फटने वाले होंगे एरर्स, वो पहले ही फाड़ देगा कि भाई देखो तुम्हारा जो एप्लीकेशन है उसमें ये एरर्स है, तो इनको रिजॉल्व करो। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें डाल दिए एरर्स, मैं उनको रिजॉल्व करूंगा, नहीं, तो मैं रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसने क्या किया, अपलोड कर दिया, बिल्ड सक्सेस कर दी, जो भी था हमारा यूआरएल मिल चुका है, जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि भाई अब हमारा जो काम है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अगर हम क्लिक करते हैं इस यूआरएल पे, जो कि हमारा बेसिकली मेन यूआरएल भी है, और इसको हम मेंशन भी कर देंगे, कहाँ मेंशन करेंगे, अपने क्लाइंट के अंदर जो हमारा ENV था, इसको तो हम कमेंट कर देंगे ऊपर वाले को। ठीक है, इसकी जगह मैं ये वाला यूआरएल जो है वो कॉपी करूंगा, इस पर क्लिक करते हैं तो अभी कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल बेसिक यूआरएल लाइक नॉट फाउंड जो हमने लगाया था वो हमें शो होगा। अभी तो वो बिल्ड कर रहा है, डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर तो हमारा। बाकी यूआरएल मैं कॉपी करूंगा इसको, और इसको पास कर दूंगा इस पर। ठीक है, तो इससे क्या है कि हम जो भी काम करेंगे वो यहाँ पर करेंगे इस रिक्वेस्ट यूआरएल पे। कितना कर दिया हमने, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट फाउंड आ रहा है, मतलब कि पेज हमारा काम कर रहा है, नॉट फाउंड हमें शो हो रहा है, मतलब कि जो हमारा पैप सर्विस था नोड जीएस का वो हमें शो हो रहा है। अब करना क्या है, करना ये है कि हमें इसको कनेक्ट करना है अपने फ्रंट एंड के साथ। देखो ये तो हमारा चल रहा है, बिंदास है, कोई इसमें इशू नहीं है। देखो ये आ रहे हैं सर्वर्स हमारे उठ के, नोड सर्वर डॉट जे चला, रन हो गया, एक पोर्ट उसने दे दिया, लाइव चल रहा है 1 2 3 4 पे यहाँ पर। तो अभी मिल रहा है हमें ये वाला, देखो सारे सारे जो आर्टिकल्स हैं वो हमें फैच होके मिल रहे हैं। क्या ये आर्टिकल्स हमें लोकली मिल जाएंगे, तो चेक करते हैं, CD क्लाइंट कर लेते हैं एक बार, और npm रन डेव कर लेते हैं, तो यहाँ मालूम पड़ जाएगा कि हमें क्लाइंट पे क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश किया हमने, वेट करते हैं, तो वेट किया हमने 1 2 3, देखो ये आ गए। व्यू पे क्लिक करोगे तो व्यू पे भी आ गया, तो मतलब जो भी है वो हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पर
सिर्फ 2 ही डेटा है। एक और क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज मैंने कर दिया कुछ भी रैंडमली और मैंने ऐड पे क्लिक किया, तो यहाँ से क्या होगा, वो रिक्वेस्ट जाएगा पोस्ट के लिए। आई थिंक मैंने ना ऐड नहीं किया, मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। क्या यहाँ पर ब्लॉक क्रिएट हुआ? एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो अभी तो क्रिएट नहीं हुआ। क्या यहाँ पर रिक्वेस्ट गई? तो एक बार चेक करते हैं कंसोल में, तो कंसोल रिक्वेस्ट गया कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड डेटा, मतलब कोई डेटा आया था उसका वो एरर दिखा रहा है। कोई नहीं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अपने एक्सेस पेज को, हमने रिफ्रेश कर लिया और अगेन एक पास करते हैं। मैंने पास किया डेटा विद सम एड, पेंडिंग गया और डेटा क्रिएट हो गया। ठीक है, आ गया ना मैसेज क्रिएटेड। देन अगर हम होम पे आएंगे तो हमें 3 मिलेंगे, जहाँ पर हमारा नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो देखने को मिल जाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो 3 ब्लॉक हमें देखने को मिलते हैं। अकाउंट क्रिएट करना है नेटलीफाई साइट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो मैं लॉग इन विद गिटहब करूंगा यहाँ से। तो गिटहब पे हम लॉग इन होंगे यहाँ पर, और अपना जो भी फ्रंट एंड है उसको हम डिप्लॉय करेंगे। तो सिंपल क्लिक करेंगे ऐड न्यू साइट पे, सिंपल यहाँ पे आ गए। एक काम करना है, यहाँ पर आओ और लिखो npm रन बिल्ड। ठीक है, npm रन बिल्ड करो, तो इससे क्या है, तुम्हारा जो एप्लीकेशन क्लाइंट वो तुम्हारा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्ड करना है। बिल्ड करने के बाद हम इस बिल्ड को, ये जो बिल्ड क्रिएट हुई है हमारी क्लाइंट के अंदर, लार्जेस्ट आफ्टर मिनिफिकेशन कंसिडर यूजिंग डायनेमिक, ओके, कुछ इम्प्रूव दिखा रहा है। शायद हमने ना जो बूटस्ट्रैप यूज किया है उसका कुछ इशू है। सम चंक्स आर लार्जर देन 500 मिनिफिकेशन कंसीडर यूजिंग डायनेमिक इंपोर्ट टू कोड स्प्लिट दैट दिस। तो इसका आंसर भाई हमने जो बूटस्ट्रैप यूज किया है उसके वजह से दे रहा है, बट कोई नहीं, अभी के लिए एक बार चेक करते हैं काम कर नहीं कर रहा है। तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, सिंपल सा बैक यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं ऐड न्यू साइट डिप्लॉय मैन्युअली पे, और जो ये आपका फोल्डर है डिस्ट वाला, इसको उठाओ और इसमें ड्रॉप कर दो, फेंक दो कि भाई ले, जी ले अपनी जिंदगी, ये मैंने डाल दिया। कुछ फाइल्स बड़ी भी है इसमें, अगर आप देखोगे तो ये जो जावास्क्रिप्ट है वो बहुत बड़ी फाइल है। आई थिंक ज़्यादा ही बड़ी दे दी है इसने, 1.4 KB की फाइल तो ये है, MB की है, सॉरी MB की है। एंड सेम आपका जो JS CS है वो कम का है, यानी कि फाइल जो है वो हैवी है भाई, थोड़ी बहुत तो हैवी लगी थी है, बट कोई नहीं, प्रोडक्शन चलते हैं। तो अभी जो एप्लीकेशन है वो कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, तो ठीक है। तो ये बन गया आपका एप्लीकेशन। तो आपने प्रॉपर अपने एप्लीकेशन डाल दिया है जिसके थ्रू आप उसको गेट कर सकते हो। अभी हमने बिल्ड कर दिया है, यानी कि हमारा जो ENV वो भी हमारा काम कर रहा है। सो आई गाइस, आपने देखा कैसे हमने एक पूरा पूरा फुल स्टैक ब्लॉग ऐप क्रिएट किया, कैसे उसके अंदर हमने डिप्लॉयमेंट सीखा, किस तरीके से हम ब्लॉग ऐप से APIs क्रिएट करते हैं, कैसे उनको कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरीके से हम क्लाइंट को बैकएंड के साथ कनेक्ट करते हैं। सो आई गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर कोई सजेशन तो प्लीज़ पास करना। सो अभी के लिए इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।